श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ये, श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, काम के धनी की जय। यह लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। औरंगजेब को पैगाम, फिर श्री राज आए दिल्ली, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। दिल्ली फिर श्री राधे आए दिल्ली, आप धाम के धनी अक्षरातीत पार परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं, फिर श्री राज आए दिल्ली। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के मेला में संवत 1735 की साल में कुंभ का मेला पड़ा था, उसमें पहुंचे थे। सब धर्म वालों ने जिद करी कि तुम्हारी रास्ता नहीं है, अपना परिचय दो। स्वामी जी ने कहा आप अपना परिचय दो, मैं भी दूंगा। सबने परिचय दिया, फिर श्री जी ने भी परिचय दिया। वहां स्वामी जी को विजय प्राप्त हुई, सब मान गए कि आप निष्कलंक अवतार थे। इसलिए फिर श्री राज आए दिल्ली। 4 महीना रह करके श्री जी और दिल्ली में आ रहे हैं। आए मिले सब साथ, तो दिल्ली में सुंदर साथ को छोड़ा था, उनको आके मिलते हैं। 4 महीना हरिद्वार में रहे थे, फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर सुंदर साथ से आके मिलते हैं दिल्ली में। विचार करके, यहाँ विचार करके कि औरंगजेब को कैसे सूचना दी जाए। वो इमाम की चाहत में कितने जुल्म कर रहा कि इमाम में भी अगर आए हैं तो हमारे सामने आएंगे। इसलिए फिर विचार करके एक तरफ स्वरूप दे, एक तरफ स्वरूप दे। माताएं बहनें थी, उनको एक तरफ रख दिया। अनूप साहब छोड़ा, अग्रम छोड़ा था, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो हम लोग छड़े छड़े होंगे तो हम भाग को लेंगे, साथ में माताएं बहनें होंगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक तरफ माताओं बहनों को रख करके छड़े छड़े होकर के लड़ेंगे, कैसे नहीं काम होगा। जिस काम को हम लग जाएंगे तो होगा जरूर है। देखिए कैसा काम होगा, कैसे नहीं काम होगा, कैसे नहीं जागेगा ये। महाराज वहां से चल करके अनूप शहर के लिए यहाँ से रवाना होते, सुंदर साथ को लेके सब साथ को ले चले, सब सुंदर साथ को लेके जा रहे हैं। वहाँ अनूप शहर में एक हवेली लेकर के, वहाँ सुंदर साथ जितने बुढ़े बुढ़े थे, माताएं बहनें थी,
उनको छोड़ा है, सब साथ को रखे, सुंदर साथ को रख करके फिर दिल्ली आएंगे। इधर है एक पाठक, यहाँ पर एक पाठक रहता था, अनूप शहर का जो चौधरी था, वो चौधरी, वो चौधरी था, प्रतिष्ठित आदमी था। 2 दिन आया दीदार को, 2 दिन श्री जी महाराज के दर्शन करने आया। 300 चर्चा करी, उनसे स्वामी जी ने चर्चा करी कि देखो भाई, हिंदू धर्म मिट रहा है, कोई राजा महाराजा खड़े नहीं होते हैं, हिंदू धर्म को बचाना है। ऐसे श्री जी मैंने सुनाया। जब वो सीता एक गुलाब की शीशी एक ले आके स्वामी जी को उसने दी थी, आगे दरियाते में, आगे श्री जी के रखा। उंगली कछु पहचान से, हाँ, संत है, अच्छे हैं, इनका ज्ञान अच्छा है, पर ये नहीं पहचान सके जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ऊपर की पहचान से और चीना किने, और कुछ नहीं चीना। अनूप शहर के चौधरी ने साथ को रख के, सुंदर साथ को स्वामी जी वहां रख करके फिर दिल्ली आते हैं। दिल्ली में, फिर दिल्ली में आए हैं। उतरे आए शाहगंज में, शाहगंज एक मोहल्ला है दिल्ली में, वहां पर आकर श्री जी उतरते हैं। आए बातें साथ से, सुंदर साथ से बातें करेंगे। भाई सब लोग अपने अपनी राय सलाह दो, कैसे औरंगजेब को सूचना पहुंचाई जाए। साथ जो दिल्ली का, दिल्ली का सुंदर साथ था, सो आए मिला समुदाय, सब आकर के श्री जी के चरणों में लगता है। फिर सबको मर्याद की, उन सबसे पूछ रहे स्वामी जी कि भाई अपना अपना विचार बताओ, क्या करना चाहिए, औरंगजेब को कैसे मिला जाए, कैसे उसको ये खबर दी जाए कि तू जो कर रहा है वो जुल्म कर रहा है, इससे खुदा तुझे नहीं मिलेगा। बातें करी बनाए, बातें करी हैं, पाती लिखी, पाती लिखी, वहां से एक पत्र लिखा। बिहारी के ऊपर सोचा कि इतने बड़े बादशाह को हम छेड़ने जा रहे हैं, तो गुरु स्थान का आशीर्वाद जरूरी चाहिए। इसलिए एक राजी खुशी का पत्र बिहारी जी के लिखते हैं स्वामी जी। एक शख्स चलाया, एक आदमी को भेजा कि जाओ ये पत्र ले जाओ और राजी खुशी आशीर्वाद वहां से लेके आना। सारी खबर कितनी जागनी करी है स्वामी जी ने, सूरत में करी, हरिद्वार में जाके कैसे इनको विजय प्राप्त हुई, वो सारी खबर चिट्ठी में लिखी है। फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चलते स्वामी जी आए लाल दरवाजे में, वहाँ से लाल दरवाजे पहुँच रहे हैं। साथ सभी मिलके, सब सुंदर साथ मिल करके स्वामी जी के साथ में परियान किया दिल से, परियान मतलब विचार करते, रात को बैठते हैं, दिन को नहीं इतने आदमी इकट्ठे हो सकते, इतना उसका शासन था औरंगजेब का। तो कहते रात को विचार करते हैं। आशा जीत बुलाया, आशा जीत बुलाया, एक आशा जीत था, उसको बुलाया है। सुनाए सब कलाम, आशा जीत को सारी बातें सुनाई कि देखो भाई, हिंदू धर्म मिट रहा है, हिंदू धर्म की रक्षा करना है, इसको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जुल्म करना छोड़ेगा नहीं। अपने आप को मोमिन मानता है, हिंदू को काफर कहता है। आशा जीत को सारी बातें सुनाई। जब वो सिफत जो तिनमें लिखी, सिफत जो तिनमें लिखी, उनमें जो सिफत लिखी थी चिट्ठी में, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की चिट्ठी लिखी, जो नबी और नारायण की, नबी और नारायण की, जो मोहम्मद आए थे वो रूहों के वास्ते पैगाम लेकर के आए थे, उसको ये बताना है कि वो हिंदू कौम में आए हैं। नबी और नारायण की बात जो थी सो सुनाई पहचान, उसको वो भी सुनाई आशा जीत को। तब ये बात सुन के, तब ये बात सुन करके आशा जीत खबर पड़ी ईमान, खबर नहीं खड़बड़, खबर पड़ी ईमान, खड़बड़ पड़ी ईमान, उसके ईमान में खड़बड़ पड़ी कि मैं तो अपने हिंदू धर्म के लिए बच रहा हूँ, और ये कहते हम तो, हमें बना मुसलमान कैसे बनाता है, हम तैयार हैं, जो कुरान कहते उस हिसाब से हमें बना ले, हम तैयार हैं बनने को। तो उसके आशा जीत के दिल में खड़बड़ पड़ी कि हम तो अपने बचते हैं कि हमारा हिंदू धर्म ना चला जाए, हमें मुसलमान ना बना दे, और ये कहते हमें बना दे, हम बनने को तैयार हैं। ऐसा आशा जीत के खड़बड़ पड़ी हिंदुओं की तरफ की कुछ नहीं रही भाई, ये तो खुद मुसलमान बनने के लिए घूम रहे हैं। और मेरी क्यों उसको पहचान नहीं,
उसको पहचान नहीं, इसलिए वो कैसा कहता है। इनमें तो कुछ ना रहा। स्वामी जी जान गए कि इसको कुछ नहीं लाभ इसको समझाने से। ये खुद ही जब डरता है तो हमें क्या हौसला बढ़ाएगा, ऐसा सोच करके बड़ा जोड़ा होता है। मैं देखा हूँ तुमको। वो आशातीत कहता स्वामी जी से कि मैं देखा हूँ तुमको, हमने सुना था कि बिना सिर के आदमी होते हैं, पर मैं तो आपको देख रहा हूँ बिना सिर के आदमी होते, ऐसा मैंने सुना था, पर ऐसे ही होते जैसे तुम हो। कहाँ बादशाह है वो जिसके पास करोड़ों की फौज है और तुम एक फकीर कहते हम उससे लड़ेंगे, जुल्म को बचाएंगे, तो बिना सर के आदमी नहीं हो तो और क्या हो तुम। ऐसे कहने लगा आशाजीत, कानों को सुने होते, हमने कानों से सुने थे कि बिना सर के आदमी होते हैं, तुमको देखे हमने आपको देखा यहाँ पर अमल औरंगजेब का, औरंगजेब का शासन, उसका राज कोई चू नहीं कर सकता है। बड़े बड़े राजा छुपे बैठे और तुम कहते कि हम औरंगजेब से लड़ेंगे, तो बिना सिर के आदमी हो और शरीयत का अमल सरा में पक्का है वो, उनसे तुम लड़ना चाहते हो महाराज, तुम मरोगे, हमें भी मरवाओगे सबको। ऐसा वो कहने लगा आशाजीत, हमें तो चैन नहीं पड़ती, तुम हमें भी मरवाओगे साथ में। तब स्वामी जी ने उसको छोड़ दिया कि छोड़ो इसको, इसमें तो खुद ही हौसला नहीं है, इतना से क्या बात करूं। छोड़ दिए इनको छोड़ दिया आशाजीत को। विचार अपने सुंदर साथ में स्वामी जी विचार करते हैं, आपस में सुंदर साथ से सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। औरंगजेब को एक बार अपनी सूचना देनी, खबर देनी है, वो संभले ना संभले उसकी मर्जी है, पर हमारा फर्ज है कि उसको एक बार ये कहना है कि बादशाह जो तुम कर रहे इससे खुदा नहीं मिलेगा। कौन अब ऐसा कौन आदमी है जो औरंगजेब के पास आता जाता हो, उससे मिलकर के तब हम बादशाह खबर पहुंचाऊं, से हम मिलाप करें चल के हकीकत अपनी हकीकत जो सच्चाई है वो उसको कहेंगे कि भाई सातों निशान क़यामत के जायब हो गए, ईसा रूहुल्लाह आ चुके हैं, इमाम आ चुके हैं, ये हकीकत अपनी कहें। इन्हें छूट जाए सब ताप, इन्हें ताप माने दुख है इमाम की चाहत का, वो दुख दूर हो जाएगा। ये विचार करके, ऐसा विचार करके श्री जी जाए मेरे शेख सलेमान, तो शेख सलेमान था जो बादशाह के पास आता जाता था, बैठता था, उससे जाके मिलते हैं। तो काम को उससे कहा शेख सलेमान को कि हमें बादशाह से मिला दो। बादशाह चाहता है कि इमाम मेहदी आए, हमारे सामने आएंगे, तो सारी बातें उसको समझाई। इन मिलाप शिलास इसने शेख सलेमान ने स्वामी जी से मिलाप किया था, फिर दो बार किया था। एक बार तो वहां जब हरिद्वार में गए थे लोग, जब उससे मिलाप हुआ था, और दूसरी बार दिल्ली में हुआ है। इनके दिल में कुफर है। अब इसके दिल में कुफर था कि कोई चमत्कारी जादू हमें ऐसा सिखा दें। कीमिया मांगे, धात बना लेते लोग, सोना बना देते हैं, ऐसी कीमिया मांगता था। इनको एक फकीर की जो सुंदर साथ गए, उन्होंने कहा, एक फकीर की स्वामी जी की बात बताई, बात कही समझा के कहा है, बेटा फकीर पार गए। उसने कहा भाई कि किसने तुम्हें भेजा है बादशाह से मिलने के लिए? उनका हमें फकीर ने भेजा है। फकीर है कहाँ पर? तो पहाड़ में बैठा, बहुत दूर है यहाँ से, सच्चाई नहीं बताते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं होता। गुरु नानक ने अपनी वाणी का हमने आपको कहा भी होगा, उन्होंने कहा कि मुसलमान को तेल से नवा दो और फिर तिल की खत्ती होती है, कोठी होती है, उसमें डाल दो, जितने उसके शरीर में तिल लग जाए इतने बार कसम खाए तो भी विश्वास ना करो। ये 1000 बार कसम खा जाएगा मुसलमान और फिर वही काम करेगा। कभी इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए सुंदर साहब
स्वामी जी के ठिकाना को बताते नहीं कि कहाँ पर है दिल्ली में, पर कह दिया कि बहुत दूर पहाड़ पर बैठा वो फकीर है, इनके भेजे हम आए, उनके भेजे हम आए हैं आपके पास में, तुम्हारे दिल के बीच में, और तुम्हारे दिल के बीच में जितनी किमियागर की तुम्हें इच्छा चाहना है सो जेका कोई मनोरथ, जो मनोरथ है वो फकीर सब पूरी करेगा, सो सारे तुम्हारे, वो सारे तुम्हारे कहते हैं पूरे करे अर्थ पूरे करेंगे। पूरा जो धन तुम्हें चाहिए वो देंगे, पर हमारी बात तुम बादशाह तक पहुंचाओ। पहले एक दीन सब हो गई, एक दीन सब हो गई। पहले एक दीन था, ये सब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, एक परमात्मा वही है, वही खुदा, कोई दो नहीं है। एक दीन सब करने के लिए फकीर बैठे हैं, बाकी सबका क्रोध, सबका क्रोध दूर हो जाएगा, आपस में लड़बड़ है, आपस में लड़बड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू के मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान की मस्जिद तोड़ देते हैं, आपस में लड़ते हैं। सो मिट जावे क्रोध, ये क्रोध जो दूरी है दूर हो जाएगी, और सब तुम्हारे दुश्मन है, और सब तुम्हारे दुश्मन, जितने राजा महाराजा हैं सब तुम्हारे दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसा जुल्म कर रहा औरंगजेब, इसलिए कहते हो सब क्या होगा, सो आपे हो बेचैन, आप लज्जित हो जाएंगे जब ये ज्ञान सुनेंगे, तो आप वो लज्जित होंगे, तुम्हारा सिर ऊंचा हो गई, और तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाएगा। शेख सलेमान है, जाए लगे सिर में, हाँ तुम्हारा इतना तुम्हें शोभा मिलेगी तो जाए लगे सिर में। और जेका कोई कीमिया करे, और जितना भी कोई धातु बनाने वाले हैं सो करने वाले धाते, धातु बनाने वाले हैं सो एक कदम तुम्हारे पकड़े, एक कदम तुम्हारे पकड़े। अरे जब तुम ऐसा ज्ञान सुनाओगे, औरंगजेब को सूचना दोगे, जाके फकीर आएगा तो वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आधीन होए करे बाते, आधीन हो जाएंगे। पर हमारी सूचना पहले पहुंचाओ बादशाह तक, और रब सुल्तान के, और सुल्तान के डर के मारे कोई हिंदू यहाँ नहीं आता है, रहे न कोई किंते, कोई नहीं रहता, हिंदू को मुख ही नहीं देखता है। कितनी अच्छी बात सुनाओ तो भी सुनने को तैयार नहीं। इसलिए कहते सुल्तान के डर के वजह से तुमको खुदा करे रसूल का, तुमको खुदा करे रसूल का, जो आखिरी रसूल है, इमाम बन के आना था, खुदा करे तुम रसूल का यही दर्शन होगा, दीदार हो नित, यहीं पर दर्शन होगा जो आखिरी रसूल है सो। जब ये बात लिख गई, जब ये बात लिख करके दे दी सुंदर साहब ने शेख सलेमान को, तब डरिया शेख सलेमान, तो शेख सलेमान डर गया कि अगर इमाम प्रकट हो गए, ऐसा लिखा कुरान में कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो कोई किसी का नहीं रहेगा, सब मिटना पड़ेगा, कयामत के वक्त में सबको मरना पड़ेगा। पर मरने वाली कयामत नहीं, कयामत का मतलब होता है जिसकी आत्मा राजी के चरणों में कायम हो जाए, अखंड हो जाए। ऐसे वो डर गया शेख सलेमान कि भाई जब इमाम आएंगे तो कयामत होगी तो हमें मरना पड़ेगा सबको, तब इसकी बात सारी, और तब इसकी बात सही। दूसरी बात, औरंगजेब इमाम को चाहता है, जब इमाम मिल जाएंगे तो औरंगजेब राजपाट सब छोड़ देगा, इमाम के साथ हो लेगा, तो फिर यहाँ के बादशाह कौन बनेगा। ऐसा वो शेख सलेमान सोचता है, कौन बादशाह बनेगा, कौन बादशाही करेगा। जब इमाम मेहदी आ जाए तो औरंगजेब छोड़ करके राजपाट इमाम के चरणों में पहुंच जाएगा। तब जवाब दिया, तब लाल दास क्या कह रहे उसको, फकीर की बादशाही, अरे इन फकीर की बादशाही, अरे बादशाह तो दुनिया की बादशाही लेके बैठा है, पर वो जो फकीर हैं जिनके मैं पैगाम लेकर के आया हूँ, उनकी बादशाही तो इतनी बड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। हक़ नहीं दीन की, हक़ नहीं दीन की, दीन के धर्म के बादशाह बनाई हो, किसी को चाहे अखंड कर दे, किसी को चाहे कुछ भी कर सके, ऐसी हक़ नहीं दीन की उनको जाहिर की ना दिखाई, जाहिर की बादशाही नहीं दिखाई है। जो कोई होगा फकीर है, जो कोई होगा फकीर, अगर कोई फकीर होगा उस अल्लाह ताला की तरफ को, हक़ ताला की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ अगर कोई फकीर है, सच्चा फकीर है, तो सो दुनिया मुर्दार की, जो दुनिया मुर्दार थी, वो अल्लाह से कोई चीज नहीं मांगेगा, वो तो उस खुदा का दर्शन ही मांगेगा। जो सच्चा फकीर होगा
वो दुनिया की चीज नहीं मांगेगा। हाँ, एक हरफ भी नहीं मांगेगा दुनिया के सुख को। ये बात सुन करके शेख सलीमान ने दहशत हुई दिल में, डर गया कि बात तो ये सही कहते हैं, अगर इमाम मेहदी जाहिर हो गए तो यहाँ का बादशाह कौन बनेगा? हमें सबको मरना पड़ेगा जब इमाम आएंगे, क़यामत होगी। ऐसा वो यह बात बड़ी गुजरत है। ये तो बहुत बड़ी बात बताते ये। क्या मालूम हो मुझसे? मैं नहीं जान सकता हूँ, तो बहुत बड़ी बात सुना रहे। परमहंस लालदास कहते हैं, प्यारे सुंदर साहब जी, याद करो हजरत, याद करो हजरत, हजरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उनको याद करोगे। देखो, उन्होंने बीड़ा उठाया हिंदू धर्म बचाने का। बड़े बड़े राणा राजा बैठे हुए हैं, लेकिन सब डरते हैं। तो हजरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी को याद करो। जो लड़ाई तुम करी, जो लड़ाई तुम करी, जो तुमने लड़ाई करी, स्वामी जी ने कितनी हिम्मत हौसला रखा। भजन गाया करते ना, अगर प्राण प्यारा हमारा न आता तो कोई चोटी वाला नजर में ना आता। दुनिया को कोई नेता या राजा महाराजा नहीं सुधारते, जब भी सुधारते हैं संत सुधारते हैं। इसलिए ऐसे कहते डर गया था वो। कायम करने क़यामत का समय आ गया है, दुनिया को अखंड करना है। इस ब्रह्म ज्ञान से ऐसा सोच करके श्री जी बैठे हैं। लाल दरवाजे की हवेली में, लाल दरवाजे की जो हवेली थी सो श्री राजे की हुक्म, स्वामी जी ने हुक्म करते क्या करते हैं? लाल गोवर्धन को कहा, लालदास गोवर्धन दास को कहा कि तुम मस्जिद में चले जाओ और मुल्ला से पूछो कि ये खुदा को किस रूप में मानते आने को। इमाम मेहदी आएंगे ये मानते हैं, पर किस रूप में आएगा उससे जाके बात करो, पूछो। चाहे मुल्ला से पूछो तुम, मुल्ला से जाकर के पूछो कुरान में कहते हैं, कुरान में क्या कहता है, किस रूप में खुदा आएगा, इमाम मेहदी किस रूप में आएंगे, ऐसे जाकर उससे पूछो। कैसी है मजबूर, कैसी मजबूर है, किनको निश्चय करते कि किस रूप में आएंगे इमाम मेहदी, ऐसा जाके पूछो। तो मुझे आगे करो जहूर, मुझे आके बताना। ये कहते हैं मुसलमान कि जब हमारा इमाम मेहदी आएगा तो मुख पे बुर्का डाल के आएगा। तो बुर्का का मतलब होता है पर्दा। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी हिंदू कौम में आ गए, इसलिए मुसलमानों के लिए वो बुर्का हो गया, पर्दा हो गया। वो कहते कि हमारे मुसलमानों में प्रकट हो गए। तो ये किनको ठहराते, किस रूप में ठहराते आने इमाम का, तुम जाकर के वहां से जाके पूछो। लालदास गोवर्धन दास को दोनों को स्वामी जी भेज रहे हैं। इन समय काम करने की, इन समय काम करने की, इस समय जागनी करने की उलझ रही सब बात उलझ रही है। जब तक औरंगजेब को ये सूचना नहीं मिलेगी, खबर नहीं मिलेगी, तब तक वो जुल्म करना छोड़ेगा नहीं। ऐसा सोच करके श्री जी कैसे कर पहचानेगा, ये कैसे पहचानेगा, इसको अपनी पराक्रम का ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे पहचान पाएगा? अपनी असल जात, अपनी असल जात को कैसे जानेगा? लाल गोवर्धन गए, लालदास गोवर्धन दास गए हैं एक मुल्ला पास मस्जिद में गए, मुल्ला के पास में बातें सुनते मुल्ला की, बातें सुनते मुल्ला की। जब वहां पर चर्चा करी जाकर के मुल्ला ने बताया, भाई ये सही बात है कि रूहों को जगाने के लिए खुद खुदा इमाम मेहदी बन करके आएगा और वो बुर्का डाल करके आएगा। ऐसा जब कहा, आपस में भाई जिद, आपस में भाई जिद। अब ये लालदास गोवर्धन दास को आपस में जिद हो गई, क्योंकि मुल्ला की बातें सच लगती थी लालदास को। गोवर्धन दास संस्कृत के विद्वान थे, लालदास कुरान के विद्वान थे, इसलिए ये आपस में की दोनों की जिद हुई। मुल्ला की बातें जो मुल्ला कर रहा था उसकी लालदास में तो पहचान हो रही थी। लाल को भाई पहचान, लालदास जान गए कि बिल्कुल ठीक कह रहा, जो स्वामी जी ने हमें बताया समझाया है वो ये मुल्ला कह रहा है। ये तो हमारे घर की, ये तो हमारे परम धाम की बात बताता है। तहकीक हुआ,
उसने कहा कि वहां खुदा के यहाँ हौज जो है जानवर सब है, वो खुद खुदा आएगा, रूहों के वास्ते आएगा, ऐसा कह रहे थे। तो कहते लालदास को पहचान हो गई कि हमारे घर की बात करता है गोवर्धन के दिल में। और गोवर्धन के दिल में, गोवर्धन संस्कृत के विद्वान थे। आज भी जो संस्कृत के विद्वान हैं वो कुरान को नहीं मानते। हमारे अंदर जो सनद किताब इत्यादि है इनमें भी उनका विश्वास नहीं है। डर रहे मुसलमानों का डर था गोवर्धन को कि मुझे मार देंगे, हम मस्जिद के बीच में बैठे हैं, इनका क्या विश्वास, हम क्या इनका बिगाड़ लेंगे। इसलिए गोवर्धन क्या कहता है, औरा माने शासन। औरंगजेब का शासन इतना सख्त था, हिंदू के ऊपर कुछ भी जुल्म हो जाए कोई सुनाई नहीं होती थी। कहते थे भाग जाओ, जाओ यहां से, कुछ नहीं सुनाई होती थी हिंदू की। इतना राज उसका शासन। स्वामी जी उसको क्या करते फिर, हिंदू की बात सुनते ही नहीं था कोई। इस वास्ते झगड़ा हुआ लालदास गोवर्धन दास का। गोवर्धन कहता था उठो चलो चलो यहाँ से। लालदास कहते थोड़ी देर और बैठ ले, थोड़ी देर और बैठ सुनने दे। इसलिए आपस में गोवर्धन को डर लग रहा था, लालदास को आनंद आ रहा था। लालदास तो जोश में बातें करते थे मुल्ला से, टूक हो मैं इन बात पर। अपने घर की बात, अपने घर की लीला सारी बता रहा है मुल्ला। तो लालदास तो कुर्बान हो रहे थे कि हमारे घर की बात है, हम क्यों छुपाऊं, हम क्यों यहाँ से चलूं। लेकिन गोवर्धन को डर लग रहा था, दुनिया की दुनिया से कोई जरूरत चिंता नहीं थी किसी प्रकार की। अब वहां से आए तो रास्ते में लड़ गए। गोवर्धन ने कहा तुझे पता नहीं, मस्जिद के बीच बैठे तो हमें मार देते तो हम क्या करते। लालदास का कहते मरना तो एक दिन है ही, सतगुरु महाराज के पैगाम के लिए मरेंगे तो जाके अपने मूल स्वरूप में जागृत हो जाएंगे, मरना तो एक दिन है ही। ऐसे दोनों आपस में रास्ते में आते आते लड़ गए। लाल दरवाजे में आ गए स्वामी जी जहाँ ठहरे हैं। दोपहर हो गई थी, स्वामी जी भोजन करने जा रहे थे। तो भाई जिंदा ऊपर स्वामी जी बैठे हुए थे, स्वामी जी बैठे थे। गोवर्धन कहाँ पहुँच गए। गोवर्धन 2 मिनट पहले स्वामी जी के पास पहुंच गया। स्वामी जी ने पूछा हाँ गोवर्धन बताओ क्या सुन करके आए, मुल्ला ने क्या कहा। तो गोवर्धन कहता महाराज बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, उठने की जी नहीं करता था, सारे हमारे परम धाम की बातें बता रहा था मुल्ला। ऐसा गोवर्धन कह रहा श्री जी से। तो पीछे पीछे लालदास पहुंच गए। तो लालदास गोवर्धन के पीछे खड़े हो गए चुपचाप। जो गोवर्धन कह रहा था लालदास सुन रहे थे सब। लालदास आए पहुंचे, लालदास आके पहुंच गए। बातें सुनी तिनकी जो गोवर्धन कह रहा था स्वामी जी को, वो लालदास सब सुन रहा था। कहीं गोवर्धन जी, जो गोवर्धन ने कही स्वामी जी से, की बातें सुन के, मुल्ला की बातें सुन के गोवर्धन कह रहा था कि महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा था, अपने परम धाम की बात बता रहा था। वो कह रहा था कि इमाम मेहदी आएंगे, रूहों के वास्ते आएंगे, बुरका डाल के आएंगे, क़यामत करेंगे आके। बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। कहने लगा जब कह रहा था गोवर्धन ये जो लालदास ने, तब लालदास फिर गोवर्धन के आगे हो गया, बराबर खड़ा हो गया। बोला क्या कहता है फिर। तब सब लालदास श्री जी से क्या कहते हैं, हमारा इन चटाई पर, वो कहते स्वामी जी हमारा इन चटाई पर, जब आप जहाँ बैठे हो ना, हम यहाँ जब बैठते हैं तो हमारा शेर दिल हो जाता है कि धर्म के नाम पर मरना पड़े तो भी हम मर जाएंगे। इतना मेरा शेर दिल हो जाता है। और हमें कहीं जाना पड़ जाए ना तो हमें इतना डर लगता है मुझे मार न देंगे। ऐसा मुझे क्यों डर लगता है। ऐसे लालदास कहते हैं मन होते हैं और इस चटाई पे आपके पास बैठने से हमारा और मन होता है कि धर्म के नाम पर तो मैं मिट जाऊंगा, ऐसा मेरा मन होता है। यहाँ से भी उड़ जाते हैं, और यहाँ से जब हम चले जाएं किसी काम के लिए तो मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे मार न दे लोग।
ऐसा मुझे क्यों होता है स्वामी जी? लालदास कह रहा तब चिंता रहे ठोरे, तो हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता है। तब भाई गोवर्धन को गोवर्धन जान गया कि सब मेरे लिए कह रहा है, तो गोवर्धन को गुस्सा आ गई। चली बनाए, गोवर्धन को रेस गुस्सा आ गई। ये सब मोह गया। गोवर्धन कहा स्वामी जी ये आपको नहीं सुना रहा, ये हमें सुना रहा है, हमें कह रहा है ये। ऐसे आपस में लड़ गए। फिर वहां तुम जानत नहीं, आप नहीं जानते, मुझे सुना सुना के कह रहा है। तो बातें श्रीराज देख के स्वामी जी जान गए कि आपस में ही लड़े हैं, एक दूसरे की ये बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपस में लड़े हैं। तो स्वामी जी दोनों बातें देख करके किया विचार, ऐसा विचार किया श्री जी ने, इनों की अकल ऊपर, इनों की अकल ऊपर। और इतना बड़ा औरंगजेब बादशाह, उससे हम टक्कर लेना चाहते हैं, पर अपने घर में ही फूटन है तो हम दूसरे को क्या संभाल लेंगे। इनकी अकल के ऊपर, बुद्धि के ऊपर है, वो कैसा एतबार, क्यों कैसे विश्वास हो। जो आपस में लड़ रहे हैं तो औरंगजेब को हम क्या सुधार पाएंगे, क्या उसको सूचना दे पाएंगे। ऐसे श्री जी ने सोचा। बोलो श्री प्यारे की जय। इन समय श्रीराज को, इन समय श्रीराज को, स्वामी श्री प्राणनाथ जी को इस समय में जोश आया है, नूर जोश चढ़ा जोरे, नूर जोश चढ़ा है। आए जबराई ने जोरा किया, आए जबराइल ने जोरा किया। स्वामी जी को जोश आया और जबराइल अंदर बैठ करके असराफील ने किया सोरे, असराफील भी अक्षर की बुद्धि, जबराइल जोश राज जी का, इनको जब आया है मुंह आगे बिजली के, तो स्वामी जी ने जोश में कहा, मुंह आगे बिजली की, जैसे बिजली चमकती है बरसात के समय में, ऐसे स्वामी जी के वचन निकले मुख से। चमकत लहरा गई, शपथ लहरा गई। क्या कहा है? तब श्रीराज के मुख से, तब स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से ये बातें पुकार कहीं, ये बातें सबको कही स्वामी जी ने। कारखाना कागज का, स्वामी जी ने कहा जाओ सब काम खत्म, नहीं जगाते औरंगजेब को, तुम आपस में लड़ते हो तो खुद मरोगे, हमें सबको मरवा दोगे। जो हमारे में एक ही नहीं है, एक एक करके सब मारे जाओगे। कारभार बखार का जितने कारभार था सो लालदास को सौंप दिया, उदयपुर को जाओ तुम, और उदयपुर को जाओ तुम। भीम मकुंद को कह दिया तुम उदयपुर चले जाओ अपने घर में, उदयपुर चले जाओ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, जो राज्य को मंजूर होगा वही होगा। हम तुम्हारे भरोसे बैठे और तुम ही आपस में लड़ रहे हो, तो हम कैसे कामयाब होंगे। इसलिए कह दिया जाओ तुम चले जाओ। गोवर्धन भट्ट को कहा, और गोवर्धन भट्ट को कह दिया कि तुम सूरत से आए तो तुम सूरत जाओ अपने घर में, सूरत जाओ तुम सूरत चले जाओ गोवर्धन, हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, जो राज्य को मंजूर होगा वो होगा। अनूप साहब जाते हैं, और हम भी यहाँ नहीं रहते, हम भी यहाँ से अनूप साहब जाएंगे। ये होगा हुक्म, राज्य का हुक्म हुआ, हम भी यहाँ नहीं रहते। अनूप साहब ने जो सुंदर साथ छोड़े हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ऐसी जोश में स्वामी जी ने सबको कह दिया, पर आगे से पता चलता है कि कोई गया नहीं था, क्योंकि घर में कह देते ना, माँ बाप को गुस्सा आ जाए तो कहते निकल जा घर से, और घर से थोड़ी निकल जाता, थोड़ी देर खेलते गया, घूम घाम फिर आ गया। इसलिए जो स्वामी जी ने बस्ता गई जोश में, तो कोई गया नहीं था। शेख बदल को हुक्म दे दिया, लालदास को लिखा पढ़ी का काम लालदास को सौंप दिया था, और हुकुमदास को कहा तुम जाकर के तारतम दो, भीम को और भीम भाई को बुद्धि दे दी, गोवर्धन को सूरत, गोवर्धन को सूरत, सबको कहा तुम अपने अपने घर जाओ, हमें किसी की जरूरत नहीं, राज्य को जो मंजूर होगा वही होगा। मुकुंद भीम को उदयपुर भेज दिया है, हम जा रहे हैं अनूप शहर को। सबको कह दिया जाओ अपने अपने घर जाओ, तुम हमें किसी की जरूरत नहीं, जो राज्य को मंजूर होगा वही होगा, हम तुम्हारे भरोसे बैठे हैं और तुम ही आपस में लड़ रहे, तो कैसे हम कामयाब होंगे। सारी दिमाग में जो बोझ था कि कैसे औरंगजेब से मिलूं, कैसे उसको जगाऊं, हिंदू धर्म को मिटा रहा ये, तो सारी उलझन दूर हो गई।
कोई न रहा काम, कोई काम नहीं रहा। रात को चले, सवेरे उठ करके स्वामी जी अनूप शहर के लिए चल दिए हैं। महीना था आषाढ़ का महीना था, बरसात हो रही थी। बैलगाड़ी में बैठ के स्वामी जी चल देते हैं। बरसत धारा अखंड, हाँ, बरसत धारा अखंड, बरसात हो रही थी खूब। स्वामी जी बरसात में ही चल दिए। कोठी ऊपर बैठ के बैलगाड़ी में बैठ करके पहुंचे अनूप शहर के। श्री जी महाराज अनूप शहर जा रहे हैं। मार्ग में चलते अब सब भीग गए, शरीर भीग गया, हवा चल रही है, ठंड लगने लगी। तो मानक वैद्य थे, उन्होंने दवाई दे दी महाराज जी को, और वो दवाई उल्टी हो गई। तो वहां क्या होगा उस दवाई से? दवाई तो अच्छी के लिए दी थी कि ठंड नहीं लगेगी, ठीक हो जाएंगे। वो दवाई रिएक्शन कर गई तो स्वामी जी को दस्त लग गए हैं। अब इतने दस्त लगे कि 5-5, 10-10 मिनट बाद उनको जाना पड़ता है। ऐसा हो गया। इस समय शरीर को स्वामी जी के शरीर में बड़ी कसौटी हुई, बड़ी कसौटी हुई। बार बार जाते हैं तो सुंदर साथ जो साथ में थे वो देख करके घबरा गए कि अगर स्वामी जी को कुछ हो गया तो हमारी तो संसार में एक ठेले की इज्जत नहीं रहेगी। ऐसे राजी से प्रार्थना करने लगे। अब लाल बाई जो लालदास की धर्म पत्नी थी, उस स्वामी जी की ऐसी हालत देख करके रोने लगी। ले धनी की ओट है धनी, जो स्वामी जी को कुछ होना हो मुझे हो जाए, पर हमारे स्वामी जी को कुछ ना हो। ऐसे लाल भाई रोने लगी। तब स्वामी जी ने दिलासा दी, तुम घबराओ नहीं भाई, मेरी अभी सुरता परम धाम में नहीं गई है, हमारी सुरता सुंदर साथ की जागनी में है, इसलिए तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। डरो ना, घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी सुरता भी परम धाम में नहीं है, हमारी सुरता सुंदर साथ की जागनी में है। तब तुम्हें खबर करूँ। हाँ, तब तुम्हें खबर करूँ। जब मैं जाऊंगा परम धाम के लिए तो आपको पहले में सूचित कर दूंगा, पर अभी मैं जाऊंगा नहीं, घबराओ नहीं, कोई कुछ नहीं होगा मुझे। उस समय जबराइल जो राज्य का जोश है सो बड़ा जोर किया था। उतरे कलाम का दर से जो वचन थे, और राज्य के वचन जबराइल लेकर के आता है, और अंदर श्यामा जी बैठी हैं, उनके मुखार में से निकल रहा। तो वहां पर अनूप शहर में जाकर के सनंद किताब उतरती है श्री जी को, इस माया के खेल में शोर करें। और एक किताब में कलश किताब जो है सो उतरी 30 प्रकरण उतरे थे। ये खबर पुराण की। जो कलश में प्रकरण है वही प्रकरण सनंद में भी है। तो कहते ये जो उतरे थे सो हक राजी महाराज ने ये किताब बख्शीश करी, जो सनंद किताब है, अनूप शहर में उतरी है। अब अनूप शहर में जाके जब किताब उतरी तो वहां पे जो प्रकरण थे वो तैयार करे कि बिना एक मोहम्मद का जो प्रकरण है सो विचार देखे स्वामी जी विचार करने लगे। ये वाणी सुन के अब ये सनन किताब के जो प्रकरण है कुरान के, तो ये वाणी सुन करके औरंगजेब जो कोई मोमिन होंगे तो इस वाणी को सुन करके पीछे नहीं हटेंगे। इन मजल ऐसा हुआ जब स्वामी जी अनूप शहर में गए तब वहां जाकर की ये वाणी उतरी। सब काम अपने सिद्ध होंगे, राज्य बात करेंगे अपने निज वतन की, अपने परम धाम की जो जागृत बुद्धि है सो जागृत बुद्धि परम धाम की आ गई है। अब ये वाणी सुन के सनन किताब की जो वाणी है इसको सुन करके कोई ईमान नहीं फैलेगा। ये हमारे अपने घर की बातें हैं, ये भाषा मत सोचो कि तो कुरान की बात है, कैसे समझाऊं किसी को। ये अपने घर की बात है, इसलिए कहते कोई
इसको पीछा नहीं कर हटेगा। जब पहुंचे सकुमार को, स्वामी जी विचार करते हैं कि जब सकुमार औरंगजेब को ये बात पहुंचेगी तो टूक टूक होवे सुल्तान, तो सुल्तान टूक टूक हो जाएगा। इन भगत पाठक पे इस समय जो अनूप शहर का चौधरी था पाठक सो, उस दिल में भाई संग, उसको भी शक हुई कि देखो इनको ये वाणी उतरी, ब्रह्म ज्ञान उतरा, ये तो कोई अवतारी पुरुष लग रहे हैं। ऐसा उसको भी कुछ शक हुई। देखो अंदर विचार के, उसने अपने मन में विचार किया तो कैसी बात माफक, ये कैसी बात है, तो भाई परमात्मा की वाणी उतरी है। बदलाए अपने घरों, तो वो चौधरी अपने स्वामी जी को अपने घर ले गया। सोने का साज, वहाँ बिछौना बिछा करके स्वामी जी से चर्चा वाणी सत्संग सुना और भोजन कराया था। बातें गाने सब करी, तो स्वामी जी ने सारी बात उस चौधरी को बताई कि देखो भाई, हिंदू धर्म मिट रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा, इतना जुल्म हो रहा है हिंदू के ऊपर, मैं हिंदू धर्म बचाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। ऐसा कहा। बीतक अपनी ताहज, अपनी बीतक बताई सारी। तब ये सुन करके चौधरी ने बहुत हुआ खुशहाल, बहुत खुश हुआ कि महाराज अगर ऐसा कर दो तो बहुत अच्छा रहे। हिंदू धर्म को तो जीना हराम हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है हिंदू धर्म के ऊपर जिसका कोई हद नहीं है। अपनी करने लगा, अपनी विनती प्रार्थना करने लगा चौधरी कि महाराज जी मेरा भी कल्याण करो, मेरा भी उद्धार करो, मुझे कोई ऐसी रास्ता बताओ, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। माफक अपने हाल, अपने माफक विनती कर रहा हूँ। यहाँ से फिर आकर के श्री जी साथ दुनिया किनारे, सुंदर साथ को दर्शन दिया। फिर आते हैं दिल्ली में। तुमको सैया हुक्म, तुमको सैया हुक्म, सबको लालदास इत्यादि कहते हैं। सुंदर साथ जी आपको ये धनी का हुक्म हुआ, ये वाणी उतरी, जाकर के सुनानी उसको। जो भेजा परवरदिगार, राजी महाराज जो ये प्रकरण भेजे सनंद किताब के, ये जाकर के औरंगजेब को सुनाना है। हुआ हुक्म हक का, ये राज्य का हुक्म हुआ, क्योंकि हिंदी वो पढ़ता नहीं है, हिंदू का मुंह भी नहीं देखता है। तो ये जो कुरान पक्ष की वाणी उतरी है, ये उसको सुनाने से समझेगा वो। शेख बदल को स्वामी जी ने कहा जाओ तुम सुल्तान पे, तुम जाकर के सुल्तान के पास जाओ और ये वाणी जो प्रकरण उतरे हैं वो जाके उसको सुनाना, खुशखबरी दो। शेख बदल बिना हुए, शेख बदल ने स्वामी जी का हुक्म अपने सिर पे चढ़ाया और वहां से चल देते हैं। चलेगा सुल्तान, बादशाह की तरफ जा रहे हैं दिल्ली में। वो जो सनन किताब के प्रकरण थे, वो एक दोजक का प्रकरण है, एक विनायक मोहम्मद का प्रकरण है। ये लेकर के कहते सनन किताब को और जा रहे वो दिल्ली में। ईमान दिल में जा रहे प्रभु जी ने अनूप शहर से भेजा है उसको। पहुंचे दिल्ली शहर में, जब दिल्ली में जाके पहुंचते तो जुम्मा का दिन था, नमाज पढ़ने का समय था, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। ईदगाह चला गया, ईदगाह है दिल्ली में, वहां पर जाके सब मुसलमान जुम्मा के दिन नमाज पढ़ते इकट्ठे हो गए। वहां पर चला गया ये, मैं पैगाम पहुंचाऊंगा आगे ही पैगाम पहुंचाएंगे, आज सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, वहीं जाके इस किताब को पढ़ूंगा। हाँ, जनता बहुत खड़ी थी मुसलमान में, हाँ, किसी के चित्र ठिकाने नहीं, कोई कोई बातें कर रहा, कोई कैसी बातें कर रहा, आपस में सब बातें कर रहे थे। शेख बहुत पुकारिया, शेख बदल ने बहुत पुकारा, किताब पढ़ी, सनम के प्रकरण पढ़े, जो देखा तंजाल का बड़ा जोर, तंजाल का जोर देखा कि हमारी बात सुनते ही नहीं। वो देख लेते हैं कि हिंदू है, तिलक लगाए हुए हैं, तो हमारी बात को सुनते नहीं है। कोई कहे हिंदी में, और कोई सुनता भी है तो कहता है ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए हम हिंदी पढ़ नहीं सकते, हमारी रिवाज नहीं हिंदी पढ़ना, ये काफरों की भाषा है, ऐसा कोई कहता है। हाँ, बात तो ये सही कर रहा, पर हिंदी में लिखे इसलिए हम नहीं पढ़ सकते, हमारी रिवाज नहीं, ये काफरों की भाषा पढ़ना। बातें तो बरहक है, बातें तो बरहक है, बात तो सही कर रहा है,
क़यामत के निशान सारे बता रहा है, जाहिर कर रहा है, बातें तो सच्ची करता है ये, पर हमें रिवाज नहीं इस्लाम, पर हमारी रिवाज नहीं कि मस्जिद के अंदर हम हिंदी पढ़ें, इसलिए हमारी रिवाज नहीं है। इन बातें सुन के, इस प्रकार से बातें सुन करके सबकी फिर आए अपने घर, अपने छोड़ दिल्ली में आ गए हैं। कभी में की हवेली में, तो फिर एक गनी बेग थे, उनकी हवेली में गए एक दिन, जाए पहुंचे और जाके गनी बेग की हवेली पहुंच गए। सुनते माचने, अब वहाँ सनन किताब को पढ़ते हैं, बिना एक मोहम्मद का जो प्रकरण है उसको पढ़ रहे हैं। तब एक सैयद बोलिया, तो एक सैयद क्या कहने लगा, बात जहल के लिए जिद, उसने कहा बात जहल के लिए जिद। अरे तो एक मोहम्मद को कहता है कई लाल ही लाल कहा वहीं सो हो गए सब जरत, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद, ये प्रकरण है तो इसको गा रहे थे। तो एक सैयद गुस्सा में बोला कि तू क्यों कुफर बोल रहा है, अरे जितने हमारे पैगंबर हुए 1,24,000 सब खुदा तक पहुंचे, तो एक मोहम्मद को कहता कि मोहम्मद एक खुदा तक पहुंचे और कोई नहीं पहुंचा, ऐसे क्यों तू बात करता है। जो कुफर बोलो, कहने लगा कि कुफर क्यों बोलते हो, एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हाँ एक है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक मोहम्मद ही खुदा तक पहुंचे और कोई नहीं पहुंचा, तू झूठ बोल रहा है, हमारे जितने पैगंबर हुए सब खुदा तक पहुंचे, ऐसा कहने लगा वो। पैगंबर भरे, कितने पैगंबर हुए, 1,24,000 पैगंबर हुए, सब खुदा तक पहुंचे हैं, और किसी का नाम नहीं लेता, एक मोहम्मद का नाम लेता है कि मोहम्मद एक खुदा तक पहुंचे हैं। तब शेख बदल से वहां झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, भाई कोई नहीं पहुंचा, एक मोहम्मद ही अरस में पहुंचे और कोई नहीं जा पाया, ना कोई उसकी खबर वहां के लाया है, ऐसे कहते उसके साथ शेख बदल और उस सैयद का झगड़ा हो गया। उनसे पीछे करके तब वहां से फिर शेख बदल आते हैं लौट के, अपने घर में आते हैं, 10 दिन के बाद स्वामी जी अनूप शहर से आते हैं। अब वो 2-4 दिन के बीच में अनूप शहर से आए स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए अनूप शहर से, और फिर उनको बुलाते हैं शेख बदल को, शेख बदल को बुला के स्वामी जी कहते हैं कि भाई मैंने तेरे को सनन किताब दी थी ये सूचना पहुंचाने के लिए मुसलमानों को, आपने क्या किया, किसी को बताया है कि नहीं, पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तब शेख बदल ने कहा कि स्वामी जी मैं तो बहुत इनको पुकारा, बहुत आवाज लगाई, लेकिन इनके दिमाग में एक ही बात घुसी है कि हिंदू की किताब है, ये हिंदी है, मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे इन्हीं के घर की बात इन्हीं को सुना रहे हैं, तो अब ये सुनने को तैयार नहीं होते। अपनी सारी बात बताई, मैं तो बहुत पुकारिया, मैंने तो बहुत सुनाया इनको, पर ये सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनता भी है तो कहता है तो हिंदी लिखी हुई है, हमारी रिवाज नहीं, हम नहीं सुन सकते, ऐसा कहते हैं। इन्होंने सबने उस राज्य की तरफ पीठ कर ली है, इनको दुनिया दिखाई देती, क्यों, इनको यही एक बात बड़ी दिमाग में, हमारा बादशाह है यहाँ का, हमारा राज्य है, पर ये राज्य कितने दिन रहेगा, ऐसे कदम पीठ की तरफ हके। कोई कहता है कि भाई बात तो सही है, पर हिंदी लिखी है इसलिए हम नहीं पढ़ सकते हैं, शंका जाते दिल में, और किसी के दिल में कुफर, कोई कुफर बोलता है, कोई बात कहीं गुजरत, कोई तो कुफर बोलता कि हिंदू होकर के ये हमारे खुदा को पर ही मान लेंगे क्या, कभी नहीं हो सकता, ऐसे कोई कुफर बोलता है। फिर मैंने विचार को, एक श्री जी महाराज दिल्ली में आपस में सुंदर साहब के बीच में बैठ करके और सलाह मशवरा करते हैं कि भाई जब तक औरंगजेब को सूचना नहीं पहुंचेगी तब तक की बात बनने वाली नहीं है। बातें सुनी ना कहानी, इन्होंने बातें नहीं सुनी जो लाल गोवर्धन मिलके, लालदास गोवर्धन दास मिल करके जाए कहो से सलेवान, स्वामी जी ने फिर इन दोनों को कहा,
लालदास गोवर्धन दास को कि जाके शेख सलेमान को कहो। तब वे रुक गए। तब शेख सलेमान के पास जाते हैं। जाके किया मिलाप। शेख सलेमान से मुलाकात करी है। सारी हकीकत कही। सारी हकीकत कही कि भाई तुम अभी तक सो रहे हो, सूरज मगरब उग चुका है, आजूज माजूज जाहिर हो गए हैं, ईसा रूहल्लाह आ गए, इमाम मेहदी आ गए हैं, असराफील जबराइल आ गया है, कब्रों से मुर्दे उठने लगे। सारी बातें कहकर उसको बताते हैं। जाके सुने बेटे सब ताप। इसकी सुनने से वाणी, जिस ज्ञान को सुनने से सब ताप माने दुख दूर हो जाएगा, ऐसी वाणी सुनाते हैं। आज मिलाऊं कल मिलाऊं। आज मिलाऊं कल मिलाऊं। उस शेख सलेमान के पास जब गए तो उसने कहा कि लालदास ने कहा कि भाई हमें बादशाह से मिलाओ, बादशाह इमाम मेहदी को चाहने वाला है, उसको सूचना देनी है। वो कहता अच्छा आज नहीं कल आना, कल मिलाऊंगा। कल जाते हैं तो कहता नहीं भाई आज मुझे काम जरूरी पड़ गया, कहीं जाना है, आप कल आना। ऐसे करते करते उसने 15 दिन लगा दिए। जो फिरते मास भई तो 2 महीना हो गए घूमते रहे उसको मिलाने के लिए। तो कुछ कब कुछ वो कभी कुछ बोल दे कभी कुछ बोल दे, पर बादशाह से मिलाता नहीं है। जवाब करते हैं सोए। ऐसा वो जवाब करता था। पहले तो इन भेष में। हाँ, पहले तो कहने लगा देखो पहली बात तो ये है, आप तिलक लगाए, माला डाले ना, चोटी रखाए हो, इस भेष से बादशाह मिलेगा नहीं। अगर हम आपको लेके चलूंगा ना तो तुम्हें तो मार ही देगा, हमें भी मार देगा। वो कहेगा काफरों को हमारे सामने क्यों लाया, तो हम तो डर डर के मारे वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए पहले तो इन भेष से, पहले हिंदू भेष से तुम मिल नहीं सकते बादशाह से, वो मुख नहीं देखता हिंदू का। इसलिए तुम भेष बदलो, मुसलमान भेष धारण करो, तब मिला सकता हूं मैं। मिलत नहीं सुल्तान मिलेगा नहीं इस भेष से तुम्हें। एक तुम्हारा बदलो। हाँ, भेष तुम्हारा बदलो, तुम दाढ़ी रख लो, भेष बदल लो, तब मिलाएंगे। ये माला तिलक धोती बांध करके जाओगे तो नहीं मिलेगा, ना बात करेगा, उल्टा मरवा देगा। तो सुल्तान सुनाऊंगा। तो बादशाह तब सुनाऊंगा आपकी बात कि ये क्या कहना चाहते हैं। जो करते विचारते। ऐसा करते विचार करते लालदास गोवर्धन दास ने सोचा कि ये नहीं मिला पाएगा, ये खुद ही इतना डर रहा है तो हमें कहां से मिला देगा। कछुना देखी साथ। साख नहीं देखी कि नहीं मिलाएगा ये। आपस में कहा। आपस में सुंदर साथ में क्या कहा, और फिर इनसे आप। छोड़ो इसको, ये नहीं मिला पाएगा, इसकी ताकत नहीं है। लाल दरवाजा छोड़ के। अब श्री जी महाराज तो लाल दरवाजे को छोड़ करके आए सराय रोहिला खाने। रोहिला खान की सराय में जाके बैठे हैं। एक कलाम फारसी में करें। हाँ, ये कलाम फारसी में करे, हिंदी तो पढ़ता नहीं ना सुनता हिंदू की बात, तो फारसी में कहते हैं चिट्ठी लिखवाओ, वो पहुंचाएंगे तब तो ये समझेगा, तब हो गए पहचाने। तब इसको पहचान होगी औरंगजेब को। बोलो श्री राम के। सुबह साथी मालूम चलने लग जाता है। ध्यान से सावचेत होकर बैठिए। तब एक मुल्ला फारसी का। तब एक मुल्ला फारसी का दयाराम को हुक्म हुआ कि जा करके तुम एक फारसी लिखने वाला मुल्ला है उसको बुला के लाओ, हम उसको तनख्वाह देंगे, पैसे देंगे, और जो मैं कहूंगा वो फारसी में लिखता जाए। ऐसा दयाराम को स्वामी जी ने कहा। हुक्म हुआ दयाराम को श्री जी ने कहा बुला करके ले आओ एक मुल्ला को, लिखे फारसी में कलाम। जो मैं हिंदी में कहूंगा वो फारसी में लिखता जाए। ऐसा श्री जी ने कहा। तो लड़के कायम को। तब कायम मुल्ला का जो लड़का था सो बुलाया गया। दयाराम बुला के ले आया। भाई हमारे स्वामी जी जो बोलने को तुमने फारसी में लिखना है, तुमको इतने पैसे दूंगा रोज के, ऐसा ले आए हैं। महीना तो उसको महीना पैसा दे करके रखा, लिखने के लिए वो आ गया। ठीक है, मैं पैसे तो लिखता रहूंगा, ऐसा लिखने के लिए। शेख जी मीरा जी का। शेख जी मीरा जी का। अब यहाँ पर शेख जी मीरा जी का कहते हैं। शेख जी तो बन गए स्वामी जी,
और मीरा जी बन गए लालदास। ऐसा एक प्रसंग लिखवाया, लिखा इत संवाद, यहाँ सेठ जी और मीरा जी का संवाद लिखा, इनमें सारी हकीकतें, उनमें सारी बात लिखी है, लिखी जो बुनियाद, लिखी जो शुरू से कैसे रूहें माया के खेल में आई हैं, कैसे उनको जगाने के लिए रूह अल्लाह आए, इमाम मेहदी आए, सारी बातें लिखते हैं। इनकी जिल्दें बांध के, इनके कहते प्रकरण इकट्ठे करके रुके किए तैयार, रुके किए जिल्द बांध करके किताब बनाई, और पहुंचाए, थोड़ थोड़ पहुंचाना है। ये वाणी जो स्वामी जी ने लिखी है, संत किताब के प्रकरण, वो जगह जगह पहुंचाना है। जो सुल्तान के यार, जो औरंगजेब बादशाह को मानने वाले बड़े बड़े मौलवी थे, उनके सबके घरों में पहुंचाए। पुकार करी घर, पुकार करी घर घर, सबके घरों में दे आए, पुकार करी जा करके। सब देखे मुर्दार, सब देखे मुर्दा, धर्म के नाम पर सब मुर्दा पड़े हैं। कोई जागृत नहीं होता, कोई विचार नहीं करता है। रहा खुदाई के वास्ते, हाँ, रहा खुदा के वास्ते। उस खुदा जो राज्य महाराज है, परमात्मा है, उनके रास्ता पर चलने को कोई तैयार नहीं होता। कोई ना हुआ खबरदार, कोई नहीं खबरदार होता, कोई विचार नहीं करता है। उस्ताद सुल्तान का, उस्ताद सुल्तान का, औरंगजेब का उस्ताद था जो शेख निजाम, उसके घर भी गए। ये जो शेख निजाम था, उसके घर पे गए हैं। कोई दिन उस दिन उसको भी सुनाया, सनद किताब की वाणी सुनाई, क़यामत के सारे निशान सुनाए, पर वो भी तैयार नहीं हुआ। लायक देखा इस्लाम, वो लायक नहीं देखा, वो भी कहते इस बात को गौर नहीं किया उसने। एक सौदागर सूरत का, एक सौदागर सूरत का रहने वाला था, वो चांदनी चौक में रहता था। चांदनी चौक में, चांदनी चौक में रहता, तो उसके पास भी गए हैं। पाया राज का, उसने कहते स्वामी जी का दर्शन पाया था। स्वामी जी 17 महीना सूरत में रहे थे, तो वहां भी उसने दर्शन करे थे श्री जी के, और यहाँ भी दर्शन करे हैं। उससे मिलाप था, स्वामी जी को उसने दर्शन करे थे। कहा मेरे पास, तो उसने कहा लालदास को कि महाराज जी, मेरे पास एक किताब है, वो मैं आपको दूंगा। दज्जाल नामा की किताब है मेरे पास, उसमें सारी बातें लिखी हैं कि दज्जाल के हथियार क्या होते हैं, दज्जाल के साथ कैसे लड़ना चाहिए। और मेरे पास किताब है दज्जाल नामा की, मैं आपको दूंगा। ऐसा वो जो सूरत का सौदागर था, उसने कहा श्री जी को, तुमको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं उस किताब को दिखाऊंगा कि दज्जाल के हथियार क्या होते हैं, दज्जाल के साथ कैसे जीतना, कैसे लड़ना है। दज्जाल की सामान, दज्जाल का सामान क्या है, तो लेने के वास्ते, तो लेने के वास्ते। लालदास को स्वामी जी ने कहा कि तुम जाओ उसके पास में, सौदागर के पास में, और वो दज्जाल नामा किताब उसको लेके आओ, उसको पढ़ेंगे कि दज्जाल के हथियार क्या है, दज्जाल से कैसे लड़ना चाहिए। लाल जाएंगे एक बार रोज लालदास जाते उसके घर पे, वायदा करिए, वो नित वायदा करे, रोज कहे भाई आज नहीं, देखो कल आ जाना, कल दे दूंगा। बातें करें अनेक बातें करते, जब कल जाते हैं तो कह देता भाई रखी तो है, मैं ढूंढ नहीं पाया, देखूंगा, आज निकाल के रख लूंगा, कल दे देना, कल आ जाना। कल जाते तो और बात बना देता। फिर एक दिन बोला कि भाई है तो मेरे पास थी, पर कोई ले गया, अब पता नहीं हमने किसको दे दी है, वो मेरे पास है नहीं, ऐसे कह दिया। कितने दिन लालदास रोज जाते रहे उसके पास दज्जाल नामक किताब लेने के लिए। तब मुनकर एक दिन बेईमान हो गया कि थी तो पर कोई ले गया, हमें पता नहीं कौन ले गया, ऐसे कह दिया उसने। तफसीर है हुसैनी, हाँ, तो ये कहा भाई तफसीर हुसैनी हमारे पास है, हुसैन साहब पे लिखा हुआ टीका वो है, वो चाहो तो ले जाओ, जो बड़ी बड़ा महत्व रखती है खुदा के लिए। पूछा लालदास ने, तब लालदास ने पूछा कि उसमें क्या लिखा है, तफसीर हुसैनी में उनमें क्या खबर है, क्या लिखा उसके अंदर है। कुरान अर्थ फारसी। हाँ, तो उसने कहा कुरान अर्थ फारसी।
फारसी में कुरान का अर्थ लिखा हुआ है, चाहे सब ऊपर ये सब जाहिरी में लिखा हुआ सारे निशान है। ये बात मानने आए तो स्वामी जी ने आकर के कहा कि उसके पास दज्जाल नामा तो नहीं है, पर हुसैनी है जो लिखी है। सो आगे कभी शिराज स्वामी जी के आगे बताता है। स्वामी जी ने कहा चलो ठीक है, तफसीर हुसैनी ले आओ, उसी को देखेंगे। ले आओ तुम लेकर के आओ जाओ। लाल फिर उनके घर गए और फिर लालदास उसके घर जाते, सौदागर के घर, उसको तफसीर हुसैनी मांगने के लिए। फिरते भरे दिन 4 दिन हो गए घूमते घूमते, फिर भी कोई न कोई वो बहाना बनाता है। ऐसे करते रहे। लालदास ने श्री जी से कहा कि स्वामी जी उसके पास कुछ नहीं है, न दज्जाल नामा है न तफसीर हुसैनी है, उसका झूठा विचार लगता मुझे। तो झूठो गलत विचार ये झूठ बोलता है, इसके पास कुछ नहीं है स्वामी जी, ऐसा लालदास ने कहा। उस वक्त में वहाँ दयाराम बैठे थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे। तो दयाराम ने विनती करी श्री जी से। दयाराम बैठा था, उसने कहा, दयाराम ने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी मुझे हुक्म करो, मैं लेकर के आऊंगा। मुझे कहिए काम, मुझे इस काम को कहो, मैं लेकर के आऊंगा। ने हुक्म दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि तुम जाकर के तफसीर हुसैनी लेकर के आओ। तफसीर हुसैनी लेकर के आओ, उसमें देखेंगे कि हुसैन साहब ने फारसी अर्थ कैसा किया, क्या लिखा है। हमको बड़ी चाहना है कि जब तक इनका हम जान नहीं जाएंगे कि किसको मानते, कैसे किस रूप में मानते हैं, तब तक कैसे समझाऊं इनको। अपनी मंजिल पर पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना है। तब स्वामी श्री प्राणनाथ जी का हुक्म दयाराम ने अपने सर पे चढ़ा करके और जाता है। दयाराम ने हुक्म चढ़ाया श्री जी का। तो दयाराम के जो यार दोस्त थे मुल्ला मौलवी, उनसे जाकर के कहा, क्या कहा दयाराम ने? उनसे जाके कहा कि देखो भाई, हमारे पास चिट्ठी आई हुई है हमारे गुरु जी की, उन्होंने लिखा था हमें तफसीर हुसैनी की जरूरत है तो भिजवा दो। ऐसे जाकर के कहते हैं। हमारे जो यार दोस्त हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी हमारे ऊपर, एक पत्र लिखा है कि हमें तफसीर हुसैनी चाहिए, अगर आपके पास हो तो दे दो, मुझे ले जाना है। हुसैनी मंगवाई है, और हुसैनी मंगवाई है। तफसीर हुसैनी जो किताब है वो हमारे यार दोस्तों ने मंगवाई है। और चिट्ठी में बहुत विनती प्रार्थना लिखी थी कि तुम्हारा बड़ा एहसान होगा दयाराम अगर हमें भिजवा दो तफसीर हुसैनी। ऐसे बड़ा नेहोरा करके विनती प्रार्थना करके चिट्ठी हमारे पास आई। तब उन्होंने क्या कहा? तुम्हारा काम। तो उन्होंने कहा, भाई अरे क्या बात करते दयाराम, आप तो हमारे दोस्त हैं, हमारे पास है, मैं दूंगा आपको, आप घबराते क्यों हो? ऐसा उन्होंने कहा मुल्ला ने। तभी ले आकर के तफसीर हुसैनी दे देते दयाराम को। दयाराम को दे दी, पर दयाराम ने ये नहीं बताया कि हमारे स्वामी जी यहीं बैठे वो मंगवा रहे, इनका कोई भरोसा नहीं, कभी विश्वास ना करो। इसलिए बड़े तरीके से, चालाकी से दयाराम तफसीर हुसैनी ले आ रहे हैं। ये 40 रुपए उस जमाने में 400 साल पहले, आज तो वो हजारों की होगी, उस समय 40 रुपया लिए थे दयाराम से। 40 में से 2 वापिस कर दीजिए, लो तुम हमारे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें 38 की दे दूंगा। ऐसे 2 वापिस कर दिए। अब दयाराम खुश हो गया कि लालदास 2 महीना भटकता रहा, नहीं ले आ पाया, और मैं आज ही स्वामी जी को दे दूंगा जा करके। बड़ा खुश हो रहा है। हाँ, खुशी के मारे समाता नहीं। वहां से चल करके शिव जी के पास आया दयाराम। स्वामी जी के पास आता दयाराम में। अब तफसीर ले आकर के स्वामी जी को दे दी कि लो स्वामी जी, ये तफसीर है। स्वामी जी ने मुल्ला को दी पढ़ने के लिए कि हमें इसमें से पढ़ करके सुनाओ।
ये हुआ सिद्काज, ये काम हो गया है। तफसीर को देख के, तफसीर को देख करके स्वामी जी बड़े खुश हुए हैं, शिराज भाई खुशाले, बड़े खुश हुए श्री जी। बातें लगे करने, अब बातें लगे करने। स्वामी जी कहने लगे देखो ये लालदास इतना गुलाम है, अरे मांगने का पता ही नहीं कैसे मांगी जाती चीज है। आगे गुलाम बना ले, लालदास गुलाम है, कोई चीज मांगनी है उसके घर पे जाओ, बैठो, राजी खुशी पूछो, उसके बाद कहो कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, अगर आपके पास हो तो दे दो। अब तुम पहली लाठी सी मारोगे जाके तो जो देता होगा वो भी नहीं देगा। जैसे किसी गांव में एक बेचारी माता बहन की आंख खराब थी, उसके घर होती थी लस्सी, तो उसको गई मांगने गई पड़ोसिन कि कानी जी मुझे मट्ठा दे दो। उसने कहा बोल, बड़े अच्छे बोलती, तुझे मट्ठा दे दूंगी मैं। तो मांगने का कोई तरीका होता है। स्वामी जी कहती लालदास कितना गुलाम है, इसको पता ही नहीं कैसे चीज मांगी जाती। देखो दयाराम आज ही लेकर के आ गया। ऐसे श्री जी कहते हैं इस समय कायम मुल्ला का जो लड़का था उसके आगे तफसीर हुसैनी देते श्री जी, आगे तफसीर हुसैनी रख दी। हाँ, इसके अर्थ देख करके मुझे सुनाओ कि क्या लिखा है इसमें, हमको सुनाओ ये, हमें सुना दो। इल्ला सूरत ये पढ़ी, इन्ना जुड़ना सूरत ये पढ़ी। उस सूरत जैसे प्रकरण कहते हैं ऐसे उसने सूरत को पढ़ा मुल्ला ने। जामे तीन तकरार, तीन ब्रह्मांड की लीला वर्णन हुई। ऐसे कहते ब्रज और रास जागने की इशारतें सारी खुली, इशारतें सारी खुली। जो मोहम्मद ने लिखा था इशारे में वो सारी कहते खुली हैं। जो लिखी परवरदिगार राज्य के हुक्म से मोहम्मद को जो मिली थी चीजें 90,000 अरब को, वो कहते सारी खोली हैं। हम ही थे ब्रजरास में, हम ही थे ब्रजरास में, हम ही ब्रजरास में थे। ऐसा उसमें लिखा है कि रूहें आई थी ब्रजरास में, फिर तीसरी बार आएंगी रूहें, उनके साथ मैं भी आऊंगा, मुझे ढूंढ लेना। ऐसा मोहम्मद ने लिखा था। हम तीसरे आए, तीसरी बार फिर हम आए, उसमें निकला ऐसा कि रूहें ब्रजरास में आई थी, तीसरे प्रमाण में फिर आएंगी रूहें। तो उनको खुद जगाने के लिए खुद इमाम मेहदी आएंगे। एक तो वही बात है। जब उसने मुल्ला ने पढ़ के समझाया तो स्वामी जी को बड़ी खुशी हुई। जो हमको कही थी तो हमको जो सतगुरु महाराज ने कहा था वही इसमें निकल रहा है। तेरा सूरत फिर दूसरा उसने प्रकरण पढ़ा, इन्ना आतेना जो सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब मुल्ला ने पढ़ी तो जमुना ताल पाल की, तो परम धाम का वर्णन निकला कि वहां पर हौज को तालाब है, जोय है। ऐसे जमुना ताल पाल की बातें जब निकली तो स्वामी जी को और खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हमारे परम धाम की बात राज्य मरण हमारे लिए हजारों वर्ष पहले लिखवा कर रख दी थी कि जो मोमन होंगे अपनी वाणी को देख करके खुशहाल होंगे, अपने घर को आएंगी। ऐसे स्वामी जी को बड़ी खुशी होती है। हकीकत पाई तब सारी हकीकत पाई उसके अंदर है। चोट लगी श्रीराज को, स्वामी जी को चोट लगी जब जमुना ताल पाल की सुनी परम धाम की लीलाओं को। ऐसी चोट लगी कि इनकी सुरता जा करके परम धाम में पहुंची। आया ऐसा हाल, ऐसा श्री का हाल आया। पड़े पड़े सुन रहे थे चारपाई पर और वो सुना रहा था मुल्ला। तो ऐसा हो गया स्वामी जी को कि उनकी सुरता जाके परम धाम पहुंची। ना रही उठने की ताकत, हाँ, ना रही उठने की ताकत। 3 दिन तक उसी चिंतन में पड़े रहे। परम धाम में सुरता घूमती रही श्री जी की। कितने खुशी हुए धनी। 3 रोज लग से 3 लोग 3 दिन तक स्वामी जी चारपाई से उठे नहीं, वैसी चिंतन करते रहे परम धाम की लीलाओं को। और कितना कहते कि धनी की कितनी बड़ी मेहरबानी, इस माया में भेजा तो भी हमारे साथ साथ आए, हमें अलग नहीं किया, दूर नहीं किया।
ऐसे 3 दिन तक चिंतन करते रहे, उतना सके तब उठे नहीं श्री जी। सुन सुगन तफसीर में, हाँ, तफसीर में हमारे परम धाम की बात सुन करके कलाम रखवानी जब, हाँ, वो कुरान की बातें सुनी जब वो साथ आगे बैठ के सुंदर साथ के आगे बैठ करके श्री जी ने चर्चा करी बनाए। फिर श्री जी ने चर्चा करी कि देखो सुंदर साथ जी, ये वेद पुराण शास्त्र कुरान ये किसके लिए आए हैं? मोमनों के लिए आए, ब्रह्म सृष्टि के लिए आए। हुक्म वेद कते में लाखों दिए निशान, ब्रह्म सृष्टि के लाखों निशान लिखे हैं, हम फिर भी नहीं समझ पाते, फिर भी सावचेत नहीं हो पाते, फिर भी हम नहीं समझते, हमारा जीवन बदलता नहीं है। हम भजन भी गाते हैं, चर्चा वाणी भी सुनते हैं, पर जरा सी चोट नहीं लगती, इतना भी हमारे अंदर बदलाव नहीं आता जीवन में। अब धनी क्या करे, इससे ज्यादा क्या हमें और देंगे? ऐसी माया प्रबल हो गई है कि बिल्कुल कभी मोमनों को यहाँ से हिलने नहीं देती। पूरी खुशहाली साथ में, सुंदर साथ में स्वामी जी कहते हैं ये खुशखबरी पहुंचानी है कि हम मुसलमान से क्यों डरूं, हमारे घर की बात उसमें है जो लई साथी सब मिलाए, सब साखें तारीखें मिला ली हैं। एक खुशहाली अपनी स्वामी जी कहती है खुशी के वचन जो है सो पहुंचाई सब साथ, सब सुंदर साथ को पहुंचाया। जो भी राज्य मार्ग को मानने वाले हैं, सेवा करते हैं, जिनको लगन है, उनको सबको पहुंचाते हैं। ये तो मोमिनो वारसी, हाँ, ये तो मोमनो वारसी, इनका वारस कौन बनेगा? ब्रह्म सृष्टि बनेगी। दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि जारी मुसलमान क्या जानेंगे, ये तो खाली नमाज पढ़ना सीखे से ज्यादा कुछ नहीं, रोजा रख लिए, पर ये तो मोमनो वारसी, ये तो ब्रह्म सृष्टि ले सकते, वो इनके वारस हैं, वही भेद खोलेंगे। जाके हक्के पकड़े, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाके हक्के पकड़े हाथ, जिसको राज्य महाराज हाथ पकड़ते हैं वही राज्य की वाणी से प्यार करता है और वही भेद खोलता है। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तड़पन नहीं है, तो हम भेद खोल नहीं सकते। राज्य महाराज उसी से खुलवाते हैं जो राज्य को चाहने वाले हैं, जो राज्य के ऊपर मर मिटने को तैयार हैं। राज्य मार्ग उसी से वाणी खुलवाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, पाती लिखी उदयपुर को, पाती लिखी उदयपुर को। अब स्वामी जी चिट्ठी लिखते हैं सब सुंदर साथ को, और साथ सब सुंदर साथ को जगह जगह पत्र लिखते हैं इस खुशखबरी का तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो, तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो। कुरान के अंदर हमारे घर की बात है, वेद शास्त्रम तो है ही, पर कुरान के अंदर भी हमारे घर की बात लिखी। जो कोई सुंदर साथ होगा, सुंदर साथ तो सब कहला लेते, लेकिन सुंदर साथ के लक्षण भी तो होने चाहिए। हमारे लक्षण नहीं है, तारतम मिल गया, सुंदर साथ कहलाने लगे तो हम परम धाम के हो गए। बदलाव जीवन में कुछ नहीं, नियम संयम कुछ नहीं, कसनी मेहनत कुछ नहीं हम करते। ऐसे सुंदर साथ जी परम धाम नहीं हम जा सकते। राज्य के लिए तो मिटना पड़ेगा। उतनी ऊंची चीज जो दुनिया जिनको त्रिगुण नहीं जान सके, वो तुम्हें धन दिया है तो ऐसे मिल जाएगा क्या? बड़ी कसनी करनी पड़ेगी, बड़ा जीवन में त्याग करना पड़ेगा, तब वो चीज की प्राप्ति हो गई। हम कभी राज्य के लिए दो आंसू नहीं बहाते, दुनिया के लिए तो हम 1000 बार रोए, लेकिन राज्य मार्ग के लिए कभी रोए? कभी आंसू आया कि धन इतनी जिंदगी बीत गई और अभी तक आपकी झलक भी नहीं मिली हमें। कब दर्शन दोगे? कब आत्मा तड़पेगी? जब तक आत्मा अंदर से तड़पती नहीं है तब तक वो चीज मिलने वाली है नहीं। तो स्वामी जी कहते थोड़ थोड़ पहुंचाइयो। जो सुंदर साथ हो, जिसको राज्य से प्रेम है, उनको ये सूचना देनी है। सुनियो भीम मुकुंद जी, सुनियो भीम मुकुंद जी, उदों के सो श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद के सब पाई हकीकत धाम। स्वामी जी लिख रहे कि मुकुंद को हो,
उद्धव केशव चावल, उद्धव दास को केशव दास को लिख रहे हैं, हम बाती पढ़ी मोहम्मद की, हम बातें पढ़ी मोहम्मद की। हमारे आने से 1000 साल पहले राजी महाराज ने ये सूचना भिजवा दी थी, ये बातें लिखवा दी थी कि इन मोमनों को पहचान कैसे होगी। अपने घर की बात तो सब कोई करता है, पर दूसरे कोई गवाही साक्षी दे तब बात सही मानी जाती है। इसलिए कुरान में हमारे घर की बात राजी महाराज ने पहले भिजवा दी, हजारों वर्ष पहले मोमनों को बाद में भेजा है। अपने परम धाम के सब भेद खुले, अपने घर की सारतें, अपने घर की सारतें, हमारे परम धाम की बातें इसमें तो मैं क्यों छुपाऊं, मैं तो जाहिर करूंगा, बताऊंगा सबको, और न समझे कोई, और कोई नहीं जान सकता। जिसके घर की बात है वही जानेगा। तुम्हारे घर में क्या चीज है हमें क्या पता है, आप ही को पता है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कहाँ क्या सामान रखा, दूसरा कौन जानेगा। तो जिसके घर की बात है वही जानेगा। ये मुसलमान नहीं जान सकते इस बात को। जो परम धाम की आत्मा होगी वही इन बातों को विचार करेगी, समझेगी, और कोई तो समझे, और कोई तो समझे, और कोई तब समझे जो कोई दूसरा हो, जो कोई दूसरा हो। परम धाम में और कोई है ही नहीं, उन ब्रह्म सृष्टि के बिना, रूहों के बिना और कोई है ही नहीं। इस बात को कौन समझ जाएगा। इन बात की बातियां इस प्रकार से स्वामी जी ने जगह जगह पत्र भेजे खुशी के, पहुंचाई सब साथे, सब सुंदर साथ को पहुंचाया है। खुशहाली जिनको दीजियो, हाँ, खुशहाली तिनको दीजियो, उनको इस बात की खुशखबरी, राजी खुशी उन्हीं को दो जो धर्म पर चलते हैं, जो राज्य को मानने वाले हैं, जिनको राज्य की मिलने की तड़पन है, उनको खुशखबरी दो। जो लड़क दज्जाल सोबात है, हाँ, जो लड़क दज्जाल सबात, जो माये में लिप्त हैं, 24 घंटा माई को लेके भाग रहे हैं, उनको क्या दोगे खुशखबरी। वो सुनेगी नहीं, सुन भी लेंगे तो अमल नहीं करेंगे। जो दज्जाल से लड़ रहे हैं, इस माया से लड़ रहे हैं राज्य को पाने के लिए, उनको खुशखबरी दो। इन समय नौतनपुरी से, इन समय नौतनपुरी से, इस समय बिहारी जी महाराज ने नौतनपुरी से 2 जने को भेजा कि जाओ, मेरा ठाकुर ने बहुत धन इकट्ठा कर रखा होगा, कुछ यहाँ के लिए, गुरु गद्दी के लिए खर्चा ले आओ जाके। ऐसा बिहारी जी महाराज 2 जने को भेज रहे हैं। आए पहुंचे प्रेमदास से, आकर के प्रेमदास आए हैं वहां से, नाम जी संगली सावल, और नाम जी संग जी सावल, 3 को भेजा, प्रेमदास को, नाम जी को, संग जी को, कि जाओ दिल्ली में जाओ, और मेरा ठाकुर ने बहुत धन इकट्ठा किया होगा, क्योंकि स्वामी जी ने नदिया शहर में सब कुछ दे दिया था ना, तो इसलिए कहा जाओ वहां के लिए खर्चा लेकर के आओ। अब बिहारी जी महाराज का इतना स्वभाव गर्म था, उस वजह से वहां का खर्चा भी नहीं निकलता था, कोई सुंदर साथ को प्यार ही नहीं देते थे। इसलिए कहते नाम जी, संग जी, प्रेमदास तीनों दिल्ली में आ रहे हैं। आए प्रबोधने की आस से, हाँ, कुछ धन लेने के लिए आए हैं। ये आए दिल्ली मिले, ये दिल्ली के बीच में आए हैं। सराय हवेली रोहिला खान, रोहिला खान की सराय में सिंह जी ठहरे थे, वहाँ ये आते हैं तीनों। एक दावा ले बैठे इसे का, और एक दावा ले बैठे इसी का। ये तीनों को दावा किसके ऊपर था? सतगुरु देवचंद जी महाराज। ईसा सतगुरु देवचंद जी महाराज को कहा गया, उसका दावा लेके बैठे थे कि सतगुरु देवचंद जी महाराज बिहार जी के अंदर बैठे, नौतनपुरी में है और कहीं नहीं है सतगुरु महाराज। ऐसा एक दावा लेके तीनों बैठे थे। उन पर ईमान था बिहारी जी के ऊपर कि सतगुरु देवचंद जी महाराज यही है जामनगर में, बिहारी जी के दिल में बैठ के जागनी कर रहे हैं, ऐसा इनको विश्वास था तीनों को। हाँ, जहूद माने हिंदू, हिंदुओं की जमात में थे वो। हाँ, पर ये आए किस लिए? मसनद माने गद्दी, गद्दी के खर्चा के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई तुम्हारे गुरु गद्दी है, वहां के लिए कुछ दो सेवा, ऐसे भाव लेके आए हैं। अक्ष रखते दीन से, पर अक्ष रखते दीन से, अक्ष माने बैर, जो सच्चा बरहक धर्म है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मार्ग है, उससे अकस रखते थे।
उनको नहीं मानते थे श्री जी को। जो बरहक इस्लाम जो सच्चा बरहक इस्लाम है, हिंदू मुसलमान दोनों को श्री जी गले लगाते थे, उससे ये लोग अकस रखते थे, नहीं मानते थे श्री जी को। रसूल साहब की बात को, और जो रसूल साहब मोहम्मद साहब आए थे, राज जी ने भेजा, हुक्म के स्वरूप बन करके आए, उनको नहीं मानते थे ये। कभी रसूल साहब मोहम्मद की बात को नहीं सुनते थे। एक मोहम्मद बरहक है। और स्वामी जी तो कहते खुदा एक मोहम्मद बरहक है। खुदा का सच्चा पैगंबर, सच्चा पैगाम मोहम्मद लेकर के आए और कोई लेके नहीं आया। ऐसा जो सच्चा इस्लाम है सो उसके ऊपर वहां जो नौतनपुरी को जितने मानने वाले थे वो ईमान नहीं ले आते थे मोहम्मद के ऊपर। पर जब यहाँ तीनों आए तो यहाँ तो चर्चा ही होती थी बिना एक मोहम्मद की। ऐसी जब चर्चा सुनी आके तब या बिना मोहम्मद और ना पाते, हाँ, बिना मोहम्मद और न काम, मोहम्मद की ही चर्चा हो रही, मोहम्मद की ही वाणी सुनाई जा रही। ऐसा सुन करके तीनों बड़े ताज्जुब हो गए, देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए, यार क्या हो गया इनको, ये हमारे कोई वेद पुराण की बात ही नहीं करते, कुरान की बात करते हैं। एक मोहम्मद को बात बताते हैं कि मोहम्मद एक खुदा के पास गए, आए, वही पैगाम ले आए, रूहों के पास से आए, रूह अल्लाह आए, यही बात करते हैं ये। बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात में। तब श्री जी महाराज ने बड़ी चर्चा करी, जोश में इनको समझाया कि देखो जो सदगुरु देवचंद जी महाराज आए, वो बात हमारी कुरान में लिखी है। मोहम्मद साहब पैगाम ले आए, हम लोगों के लिए ले आए थे, इन मुसलमानों के लिए नहीं, रूहों के लिए पैगाम लेकर के आए थे। और उनको जगाने के लिए रूह अल्लाह बन करके सदगुरु देवचंद जी महाराज आए। ऐसी बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। स्वामी जी ने जब बड़ी चर्चा करी जोश में, जब श्री जी के सामने आमना सामना हुआ तब बातें करी मिले जोश। तो श्री जी महाराज जोश में चर्चा सुना रहे हैं और मोहम्मद कितनी बड़ाई करके बताई कि हमारे घर की बात हमारे लिए आई है तो हम क्यों छुपाओ, भाषा से क्या झगड़ा। उसके अर्थ देखो, भाषा से कोई हम मुसलमानी भाषा पढ़ेंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे क्या? तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ते तो अंग्रेज बन गए क्या? भाषा समझो कि क्या लिखी है, उसके अर्थ भेद समझो। पर ये लोग घृणा करते थे कि कुरान है, हम नहीं पढ़ते इसको, हमें कोई मतलब नहीं इससे। पर भाई उनके अर्थ समझो। स्वामी जी कहते हैं आप आड़े कछू न देखें। श्री जी महाराज अपने आगे कुछ नहीं देखते थे, जो सच्चाई है वो जाहिर करते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको किसी बात का कोई पक्षपात नहीं था। ऐसी बात चर्चा करते हैं। इलम थरा फरामोश, जागृत बुद्धि के अवतार है, इसलिए इलम से किसी बात की शंका ही नहीं थी, भ्रम नहीं था। तो ऐसी चर्चा करते हैं श्री जी। जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने चर्चा करी तब सदगुरु देवचंद जी महाराज की पहचान बताई कि हम सदगुरु देवचंद जी महाराज जो आए थे हमारे वास्ते आए थे। कुरान में लिखा है कि रूह अल्लाह आएंगे रूहों को जगाने के लिए। तो सदगुरु देवचंद जी महाराज की पहचान इसमें लिखी है, तो हम क्यों ना पढ़ूं इसको। और मोहम्मद साहब का जो रोशन किया ईमान, उनका रोशन ईमान किया कि मोहम्मद साहब आए, हमारे वास्ते आए, हुक्म के स्वरूप बन करके आए, धनी ने भेजा उनको, इसलिए कहते रोशन करे हैं। जो बात कही मोहम्मद ने, जो बात कही मोहम्मद ने, जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी वही सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कही है। वही सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा कि सुंदर साहब जी, हम लोग परम धाम से आए हैं और परम धाम में अपनी लीलाएं 25 पक्ष को वर्णन किया, वही मोहम्मद साहब ने बताया कुरान के अंदर है। दोनों को मिला करके स्वामी जी भेद खोल रहे कि जो सदगुरु मान ने बताया समझाया वही इसमें निकल रहा, वही मोहम्मद ने कहा है, तो हम क्यों छुपाऊं, हम तो जाहिर करूंगा अपनी बात को। एक इस्लाम, एक इस्लाम दीन हुआ जो जब ईसा मोहम्मद मिल गए, जब ईसा मोहम्मद मिल गए। ईसा सदगुरु देवचंद जी महाराज का ज्ञान वेद शास्त्र का
मोहम्मद का ज्ञान कुरान का, दोनों को जब मिलान किया तो एक ही बात है, एक ही बात निकलती है, खाली भाषा का फर्क है। कलाम और तारतम, कलमा और तारतम। जो तारतम कहता अनादि अक्षरातीत, वो कुरान भी वही कहती है, कलमा भी कहता वही, तारतम भी कहता है। भागा दिल का कुफर, भागा दिल का कुफर। इनके तीनों के मन में जो कुफर था वो भाग गया। कि जो तारतम कहता अनादि अक्षरातीत है, वही कलमा भी कहता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह जो कहता अल्लाह की खबर दे रहा, वही तारतम कह रहा है। तो मिला दिखाई इन्हों को, तो इनके दिल में जो कुफर था कि एक बिहारी जी महाराज को मानते थे, सदगुरु देवचंद जी महाराज को मानते थे, इस पक्ष को नहीं मानते थे जो जाग देखी आत्म, तब जाग देखी आत्म जब स्वामी जी ने चर्चा करके समझाया, जब श्री जी ने चर्चा करके समझाया और उसके भेद खोले हैं, बड़ा देखा जोश, जब श्री जी का जोश देखा उन्होंने, तब दीन यहूदन का, वो जो यहूद जो हिंदू हैं, इनाम जी संघ जी प्रेमदास जो आए थे, सो सब हुआ परमो से, सब स्वामी जी की जब चर्चा सुनी तो उनकी भी रूह जगी, वो भी बात को समझा उन्होंने। तो अपनी जुबान से क्या कहने लगे, बातें करी ईमान की बातें करी कि भाई मैं समझ गया, जो सतगुरु महाराज का सच्चा ज्ञान था वो मेरा ठाकुर लेके चल रहे हैं, यही जागनी कर रहे हैं, ऐसा उनके मन में आया। हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे, हाँ, वो कहने लगे तीनों, नाम जी संघ जी प्रेमदास, कि हम देवचंद जी को इत देखे। कहा? स्वामी जी के अंदर। स्वामी जी उनका ज्ञान लेकर के भेद खोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान सबको जगाना है, सबको अखंड करना है। तो हम तो सदगुरु देवचंद जी महाराज को इन मेरा ठाकुर के अंदर देख रहा हूँ, हमको पहचाने, हमें पहचान हो गई कि सदगुरु देवचंद जी महाराज का ज्ञान आप लेके चलते हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक, खुदा एक मोहम्मद बरहक, खुदा राज जी महाराज उनका सच्चा पैगाम पहुंचाने वाला मोहम्मद जो है, सो हमको रही ना शक, हमको शक नहीं रही, आखिरी मोहम्मद यही है। मोहम्मद भी इनके अंदर है, सदगुरु देवचंद जी महाराज इनके अंदर है। दोनों भेद खोलते ये, जब कलश के प्रकरण सुनाए इनको तो हम कहने लगे तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम तो तहकीक किया, हमने निश्चय किया। वो तीनों कहने लगे क्या, तुम हो भी इस्लाम, हाँ, सच्चे धर्म की जागनी आप ही कर रहे हैं, सबको सुना रहे, सबको जगा रहे हैं इस तारतम के द्वारा। तुम्हारी किताब का, अब वो कहने लगे कि तुम्हारी किताब का, ये तुम्हारी जो किताब है सनंद, इसका मैं भी लिख करके सूचना दूंगा सबको। हम लिख पावे कलाम, हम इस वचन लिख लिख करके सब सुंदर साथ को यही सूचना दूंगा कि जो मोहम्मद ने कहा है वो हमारे लिए कहा, हमारे घर की बातें हैं, हम क्यों उनको छुपाऊं। हम भी सब साथ को, हम भी जितना सुंदर साथ है सबको यही सूचना दूंगा, ऐसे कहने लगे। वो ये वचन लिखते हैं, अब लोग भूले थे, वो तीनों कहने लगे मैं अब लोग भूले थे, अब तक मुझे पता था कि जो सदगुरु महाराज का ज्ञान है जामनगर में वही सब वेद शास्त्र का है। पर स्वामी जी वो कहने लगे कि ये कुरान के अंदर भी हमारे घर की बात है, हमारी सारी लीलाएं ब्रजराज की परम धाम की इसमें भी है। तो हम तो अभी भूल में थे, हम मानते नहीं इन चीजों को। एक बात बड़ी मोमिन, यहाँ तो मोमनों की बात है, ब्रह्म सृष्टि की बात है। देवचंद्र जी को, सदगुरु देवचंद जी महाराज का हम देखा है, हमने यहाँ पर देखा। तुम ईमान लाइयो, सदगुरु देवचंद जी महाराज को देखा हमने कि मेरा ठाकुर के दिल में बैठ करके जागनी कर रहे हैं। जगह जगह चिट्ठी लिखी इन्होंने तीनों ने कि तुम ईमान यहाँ पर ले आओ। जो सदगुरु देवचंद महाराज यहाँ बैठे हैं इनके अंदर है, जो कोई सुंदर साथ हो श्री जी महाराज के ऊपर ईमान ले आना, ऐसी इन्होंने
नाम जी संघ जी ने पत्र लिखा। इन भांति सब साथ को इस प्रकार से जगह जगह उन्होंने चिट्ठी लिखी, पाती लिखी बनाए, पत्र लिखा। सो पाती सब दौर को वो जगह जगह स्वामी जी ने पत्र भेजा इनका, सो पहुंचाए। सुंदर साहब को पहुंचाई चिट्ठी। शेख बदल और नाम जी, शेख बदल और नाम जी। अब शेख बदल मुसलमान है, स्वामी जी के साथ रहते हैं। नाम जी ब्राह्मण है, वहां जामनगर से आए हैं। तो शेख बदल नाम जी को स्वामी जी ने इकट्ठा करके एक दौर किए जब इकट्ठे किए हैं संग जी शामिल होए के, और संघ जी को बैठार करके ताव खिलाया तब काम माने भोजन करवा दिया कि हम सुंदर साथ है। विचार कैसा, हम एक राज्य की लाडली, एक अंगना उनकी है, हम सुंदर साथ हैं, हमारे जाति पाति का कोई वो नहीं है। ऐसे समझा करके स्वामी जी ने नाम जी संघ जी शेख बदल को तीनों को एक ही थाली में भोजन करवा दिया। ऊपर सारा दिल का, ऊपर सारा दिल का। इनके मन में जो हिंदू मुसलमान का भेद था वो स्वामी जी ने मिटाया है। सब शंका दूर करी कि हम तुम एक परम धाम के रहने वाले, एक आत्मा है। यहाँ आकर के जाति पाति में बंद करके एक दूसरे को घृणा करने लगे। हम तो एक राज्य की अंगना है, हमारा परम धाम घर है। ऐसा समझा करके स्वामी जी ने और इनको तीनों को कहते नाम जी संघ जी को और शेख बदल को एक ही थाली में जिमा दिया। एक दिन होकर के मिले हैं ये। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान ले आए। इन भांत 22 दिन, यहाँ 22 दिन तक ये लोग रहे। जिस काम के लिए आए थे स्वामी जी ने इनको धन दे दिया कि जाओ सतगुरु महाराज की सेवा में लगाना वहां, और हमारी बिहारी जी महाराज को प्रणाम कहना जाके। ऐसा कह के 5 दिन तक रहे थे ये। प्रेमदास ने देखिया, प्रेमदास जान गए कि अक्षरातीत पार ब्रह्म का स्वरूप यही है, सदगुरु महाराज यही है। ऐसा प्रेमदास को विश्वास हो गया कि यही अक्षरातीत स्वरूप है, यही धाम धनी है, यही सदगुरु है, सब कुछ यही है। जो इन चर्चा सुनने से प्रेमदास जी जान गए कि सदगुरु महाराज ही जागनी कर रहे हैं। तब प्रेमदास ने क्या कहा, बातें करते अब वो नाम जी संघ जी कहने लगे चलो अब घर चलेंगे। तो प्रेमदास जी कहते भाई जब तुम कहते कि अक्षरातीत यही है, सब कुछ है, राज जी महाराज सदगुरु महाराज यहाँ बैठे इनके अंदर, तब जामनगर क्या लोगे जाके, यही रहो ना, हम भी यही रहूंगा। ऐसे प्रेमदास हम दोनों को कहने लगे, अपनी आंखों से देख लिया कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप हैं। वेद पुराण शास्त्र पुराण सबका भेद यही खोलने के लिए आखिरी अवतार प्रकट हुआ ये। तो तुम क्यों जाते जामनगर फेरे, ईमान ले आए हैं। प्रेमदास ने कहा तुम लोग जाओ, हम नहीं जाते। जब हमें पता चल गया, पहचान हो गई कि हकी स्वरूप हैं, तो इनके चरणों में रह करके अपना उद्धार करूंगा। अब हम क्यों जाऊं जामनगर, तुमने जाना है तुम जाओ। चले अपने मुकाम, दोनों यहाँ से चल देते हैं नाम जी संघ जी। जिन बात को आए थे, धन लेने के लिए आए थे, स्वामी जी ने दे दिया, लेकर के जा रहे हैं। चले काम, अपना काम करके चल दिए। जब इससे पीट गई, जब यहाँ से दिल्ली से निकल गए दोनों, तब इनके दिल में शैतान आ गया। इन्होंने कहा यार देखो हम ब्राह्मण हैं और एक मुसलमान के हाथ से हमने मुसलमान के साथ भोजन कर लिया। मिला ठाकुर कहने में ऐसी चुपड़ी उपड़ी बातें करके हमें मुसलमान के साथ खबा दिया। हमने बहुत गलती करी, नहीं खाना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, सबसे उत्तम है कुल हमारा। इनको शैतान ने घेर लिया, अंदर बैठ गया शैतान। वहां तो कहते थे हम जान गए, पता हो गया आप एक दिन करने के लिए बैठे, बाद में मन जो है ना ये इंसान को डमाडोल कर देता है। बसा मन दुविधा, शंका भर दी मन ने कि हमने ठीक है चलो हम सुंदर साथ वो भी है, पर ये थोड़ी हम एक थाली में खा लूं, हम ब्राह्मण है वो मुसलमान है। ऐसे इनके दिल में बस बसा
मन शैतान करता है, छीन लिया ईमान, इनके ईमान को छीन लिया। साथ में जहाँ मिले, जहाँ सुंदर साथ मिलते हैं, तहाँ बातें सब धुंधली करें, कहाँ बातें सब धुंधली करें। जहाँ जाते चिट्ठी भेजी थी वहां ठहरते जाके रात को, तो वो कहते भाई तुम्हारी तो चिट्ठी हमारे पास आई थी कि ईमान मेरा ठाकुर के ऊपर ले आना, हक की स्वरूप यही है। सदगुरु देवचंद जी महाराज इनके अंदर बैठे हैं, फिर तुम क्यों लौट के जा रहे जामनगर में? वो ऐसा पूछते सुंदर साथ इनसे, सब पूछने लगे कि तुम्हारी तो चिट्ठी आई थी, तुमने कहा सदगुरु देवचंद जी महाराज इनके अंदर बैठे हैं, तो फिर तुम क्यों उनको छोड़ के जा रहे जामनगर? तुम क्यों लौट के जा रहे हो? इनसे कछु बातें करें। उनको कोई न कोई शंका लगा के कि अरे भाई हमें अपना काम निकालना था, पैसे लेने थे, मैंने इसलिए उनकी मेराज की बड़ाई करी। सदगुरु देवचंद जी महाराज तो जामनगर में है, ऐसे कहते उनसे बातें करते हैं, ऐसी शक लगा करके श्री देवचंद जी में ना। सदगुरु देवचंद जी महाराज तो जामनगर में बैठे, उनकी गद्दी वही है, बिहार जी के अंदर है। श्री देवचंद जी बिना और कुछ नहीं है, हमें तो अपना मतलब निकालना था, धन लेना था, इसलिए मैंने उनकी बड़ाई करी, तो मैं पत्र लिख दिया। श्री देवचंद जी बिना और कोई नहीं है, और न कोई गुजरात, और कोई बड़ा नहीं है जामनगर में। जब नौतनपुरी पहुंचे और वहां जाके बिहारी जी ने पूछा गए बताओ वो क्या कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, जागनी हो रही, क्या हो रही है? बिहारी जी ने पूछा उनसे, अपने मित्र के पास से, अपना मित्र कौन है? बिहारी जी उनके पास ही पहुंचे दोनों, नागजी संघ जी। कहा जाके क्या कहा? विनाशी देवचंद जी ना आसे। वहां जाकर के जब बिहारी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा देखो महाराज सच पूछो तो सदगुरु देवचंद जी महाराज मेरा ठाकुर के अंदर बैठे, सारी उनकी रहनी, उनकी चाल, उनकी वाणी वही बोल रहे हैं। इतना अच्छा चर्चा वाणी हो रही, इतना सुंदर साथ को रिझा रखा है। तो सदगुरु देवचंद जी महाराज सच पूछो तो उनके अंदर है, मेरा ठाकुर के अंदर बैठे हैं। ऐसा जब बिहारी जी को ये कह रहे हैं तो श्री देवचंद जी को हम देखे, सदगुरु देवचंद जी महाराज को मैंने आंखों से देख लिया, बैठे उनके मेरा ठाकुर के अंदर बैठ करके जागनी कर रहे हैं। ऐसा कहा जब वो एक दीन करण का जो सदगुरु महाराज ने कहा था कि हिंदू मुसलमान सबको जगाना है, इस वाणी के द्वारा सबका उद्धार करना है, तो एक दिन करने के लिए वो बैठे हुए हैं। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर को काम सौंपा हुआ है और वही वो कर रहे, सबको जगा रहे। कितने मुसलमानों को तारतम दे दिया, हिंदुओं को दिया, ऐसा वो काम करते हैं। इतनी बात सुन करके बिहारी जी महाराज चिढ़ गए। उठ भागा मेहतर, बड़े कौन? बिहारी जी मेहतर। लो जब वहां बैठे सदगुरु महाराज तो तुम यहाँ क्या ऐसी तैसी मराने आए? लो संभालो अपनी गद्दी, हम जा रहे हैं। उठ करके वहां चल दिए कि जब वहां सदगुरु महाराज बैठे हैं तो तुम यहाँ क्या लेने आ गए? फिर रहो ना पास तुम्हारे। बिहारी जी नाराज हो गए, उठ करके चले गए, एक बगीचा में जाके बैठ गए कि संभालो अपनी गद्दी। इस प्रकार से झगड़ा हुआ। बिहारी जी को बड़ा बुरा लगा, पर ये नहीं उन्होंने सोचा कि चलो हमारा गुरु भाई तो है, सदगुरु महाराज की जागनी कर रहा, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, चिढ़ हो गई कि उनकी बड़ाई करते हैं, हमारी कर नहीं रहे। ऐसे उठ करके एक बगीचा में जाके बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया। सब सुंदर साहब को पता चला भाई क्या हो गया, गुरुजी नाराज क्यों हो गए, क्यों गद्दी छोड़ दी? ऐसे कहते हैं सब पीछे दौड़े, सब लोग दौड़े कि क्या हो गया, ऐसी बात क्या तुमने आके कह दी? जो गुरुजी अपनी गद्दी छोड़ करके वहां बैठे हुए हैं, खाना पीना नहीं खाते, नाराज हो गए कि मैं अपनी संभालो गद्दी, मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर। ऐसा सब लोग दौड़े हैं। फिर आए क्यों ना फिरेंगे, घुमा रहे लेकिन फिरते नहीं है। कदमों लाख प्रार्थना करते वो कौन? नागजी संघ जी कि महाराज जी गलती हो गई। मैं कहना तो ये चाहता था कि सदगुरु देवचंद महाराज आपके अंदर बैठे, पर ये देखो चमड़ी की जबान है, मुंह से निकल गई गलती से। अब गलती हो गई, गलती से निकल गई कि उनके अंदर बैठे,
बिहारी जी कहते कैसे मान लूं, तुमने 50 बार कहा कि उनके अंदर बैठे, उनके अंदर बैठे, जागनी का मुंह कर रहे हैं। बिहारी जी मानते नहीं इस बात को, कहते महाराज जी गलती हो गई, कहना तो मैं यही चाहता था कि तुम्हारे अंदर बैठे, पर मुख से निकल गई, जबान है पलट गई, मैं क्या करूं। बातें भूल के कहीं हमके, हाँ वो गलती से मैं कह बैठा, कहना तो यही चाहता था कि सतगुरु महाराज जी यहीं पर हैं और कहीं नहीं है, पर मेरी जबान से निकल गया, ऐसा गलती हो गई मेरे से। क्यों करवाने नहीं। बिहारी जी नहीं मानते कि एक बार नहीं, तुमने 50 बार कहा कि वहां बैठे, जागने का काम वही कर रहे हैं, एक दिन करने को उनको सौंपा हुआ। एकांत में दूर बैठ के जाके बिहारी जी गद्दी छोड़ करके सुंदर साथ बहुत मनाते हैं, पैर पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं, पर बिहारी जी नहीं मान रहे, बातें नहीं सुनते। वो 3 दिन वहां बैठे रहे, जैसे तैसे करके पैर पकड़ के हाथ जोड़ के फिर बिहारी जी महाराज को गद्दी पर लाए हैं। किसी की बातें नहीं सुनते थे। सुंदर साथ बड़ा दुख हुआ। नाम जी संघ जी को कहा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, गुरु जी के लिए तुमने गलत किया, ऐसा कहा। सुन के बात ये धर्म की बात सुन करके बिहारी जी को बड़ा दुख लगा। ये सब ज्यों करके, ये सब ज्यों करके, जैसे तैसे करके बिहारी जी महाराज को फिर ले आए हैं गद्दी पर, अपने घर ले आए गद्दी पर। ये जो धर्म की बात थी वो आपको लालदास महाराज बता रहे हैं, जो उठी दिल ऊपर, ये दिल के ऊपर बातें उठी थी। फिर बिहारी जी ने पत्र लिखवाया कि जहां जहां तुम्हारी चिट्ठी गई थी दोबारा लिखो वहां पर कि ईमान यहाँ पर ले आना। सतगुरु देवचंद महाराज जामनगर में बैठे, जगह जगह बिहारी जी ने पत्र लिखवाया, फिर अपने लौटने का पत्र फिर लिखवाया है। मत कोई ले आई हो ईमान, कोई ईमान नहीं लाना श्री जी साहब जी के ऊपर। सतगुरु देवचंद महाराज जामनगर में और कहीं नहीं है, मूल गद्दी यही है, ऐसा कहा। श्री जी के तरफ कोई ईमान नहीं लाना, ऐसा बिहारी जी ने उनसे पत्र लिखवाया और सबने चिट्ठी भेज दी। ये सब किस्सा इतका कहा कि बीच में एक संबंध आ गया था, किस्सा आ गया था, तो लालदास महाराज ने लिख के सुनाया आपको। धर्म के बीच में आया, स्वामी जी दिल्ली में बैठे चर्चा कर रहे, वाणी कर रहे हैं, पर ये बीच में किस्सा एक आ गया था, वो सुनाया। अब हकीकत सच्चाई क्या है वो स्वामी जी की वाणी सुनना। सुल्तान के साथ लड़ाई कर रहे, किसकी? धर्म की लड़ाई। वो हिंदू धर्म को मिटाना चाहता, स्वामी जी हिंदू धर्म को कायम करना चाहते, वेद पुराण से कुरान से सिद्ध करना चाहते। तो ये लड़ाई जो थी सो श्री महामती कहे साथ जी। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, जो तुम में भी तक जो तुमने वहां पर कुर्बानी दी सुंदर साथ जी, साथ दिया, जागनी में रहे, वो तुम्हारी बात सुनाई जा रही। हाँ, तुम्हारे नसीब में लिखा ये सुख है, ये जागनी, तो जो तुम्हारे नसीब में लिखी थी सो तुम्हारे ताले हक, राजी महाराज ने तुम्हारे ताले नसीब में लिख दिया है। ये जागने का सुख, दुनिया को जगाना जो। हाँ, सुंदर साथ जी चुपाई करवाएंगे। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, जो तुम बीता जो तुम में बीता लिखी लो सूझ में तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, ताले हक, तुम्हारे ताले हक। प्यारे की
कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस श्री रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। श्री श्री बाईजूराम 1963 होगी छपाई। श्री 2000 नहीं हुई, 1963 हो गई। अच्छा अभी 2000 नहीं हो पाई यार, 45-47 छपाइयाँ रहेंगी। इससे जल्दी और क्या चलाऊं, इतनी बड़ी हो गई। पुरुष प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथी, जैसे आप लोग पहले सूचना दी गई है, आज सामूहिक वोट है आगरा रोड पे गुल विला। तो आपको टिकट यहीं से लेके जानी है। टिकट वहाँ मिलेगी जरूर, लेकिन यहाँ आपको बैग मिलेगा ही। वो टिकट आप दोगे तो बैग लगा दिया जाएगा, बैग के साथ आपको अंदर आना होगा। टिकट आपको यहीं से लेके जानी है। और बस की व्यवस्था यहाँ 12:30-1 बजे बस आ जाएगी। जिन सुंदर से आपको बस में जाना हो, श्री राजेश जी पटामी को अपनी टिकट दिखा देवे, अपनी टिकट दिखाना बस में बैठ जाए। कल दिन सुंदर साहब की भोग की बारी है। श्री अक्षय तनेजा, श्री सुरेंद्र सोनी, श्रीमती प्रमिला चिलाना, कल बोल दिया, श्री निखिल चिलाना, श्री अरुण चिलाना, श्री करण चिलाना, श्री दीपक चिलाना, श्री लक्ष्य चिलाना, श्री विनोद चिलाना, श्री अजय चोपड़ा, श्री राजेश सेठिया, श्री प्रिंस सेठिया, श्री कमल किशन सेठिया, श्री हिमांशु सेठिया, श्री चांद रतन सेठिया, श्री अशोक मुखरेजा, श्री एस बंधु नागपाल, श्री धीरज नागपाल, श्री सुभाष चंद्र सुखीजा, श्री नितिन सेठिया, श्री चांद किशन सेठिया, श्री केवल किशन पन्ना। बोलो श्री तुम
प्राणनाथ बने हम प्राणनाथ बने जय प्राणनाथ बने प्रभति के दान प्रभति आगे दान प्राणनाथ
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के नदी की जय, सतगुरु महाराज की जय, बलराम महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, महाराज दयाराम साहिब आपकी सदाई जय, महाराज अमृतनाथ साहिब आपकी सदाई जय।